हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। दोपहर की हल्की धूप शहर की सड़कों पर फैल रही थी जब कियारा की कार ऑफिस से निकलकर सीधे मुख्य रास्ते की बजाय एक अंदरूनी सड़क पर मुड़ी, और इस बार उसने ड्राइवर को दिशा देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, जैसे वह पहले देखना चाहती हो कि रास्ता खुद उसे कहां ले जाता है। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ रोका, बहुत कुछ छोड़ा, और अब उसके भीतर एक अलग तरह की खाली जगह बन गई थी, ऐसी जगह जहां कुछ नया बिना दबाव के आ सकता था। वह खिड़की के बाहर देखती रही। लोग अपने अपने काम में लगे थे, दुकानों के शटर आधे खुले थे और शहर अपनी सामान्य लय में था, लेकिन कियारा के भीतर ये लय अब नई लग रही थी। रेहान उसके साथ बैठा था, चुप, लेकिन उसकी नजरें इस बार सिर्फ रास्ते पर नहीं थी। वह कियारा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह वही कियारा नहीं है जो हर चीज को तुरंत नियंत्रित करना चाहती थी। अब वह देख रही थी, समझ रही थी और फिर तय कर रही थी। आज कुछ तय है, उसने धीरे से पूछा। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, और उसकी आवाज में कोई खालीपन नहीं था, बस एक साफ स्वीकार था। कार आगे बढ़ती रही। कुछ मिनटों बाद उसने कहा, यहाँ रुकिए। कार एक पुराने लेकिन साफ सुथरे आर्ट गैलरी के सामने रुकी। ये जगह उसके रोजमर्रा के रास्तों में नहीं थी और शायद उसने इसे पहले कभी ध्यान से देखा भी नहीं था। वह कार से उतरी और बिना किसी औपचारिकता के अंदर चली गई। रेहान उसके पीछे था। अंदर हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी, हर एक अलग, हर एक की अपनी कहानी। वहां कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग शांत खड़े होकर देख रहे थे। कियारा एक पेंटिंग के सामने रुकी, उसमें रंग बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी एक आकृति बन रही थी। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। ये साफ नहीं है, फिर भी समझ आ रहा है, उसने धीरे से कहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा, फिर पेंटिंग की तरफ, क्योंकि सब कुछ साफ होना जरूरी नहीं होता, उसने कहा। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें उस पेंटिंग पर थोड़ी देर और टिकी रहीं, जैसे वह कुछ जोड़ रही हो अपने भीतर, अपने फैसलों में। वे आगे बढ़े। हर पेंटिंग अलग थी, कोई पूरी, कोई अधूरी, कोई स्पष्ट, कोई धुंधली। कियारा हर एक को कुछ सेकंड देती रही, बिना किसी जल्दी के। एक कोने में एक कलाकार बैठा था जो किसी नई पेंटिंग पर काम कर रहा था। कियारा उसके पास रुकी। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा कैसे वह बिना किसी तय रेखा के रंग भर रहा था। आप पहले तय नहीं करते? कियारा ने अचानक पूछा। कलाकार ने बिना ऊपर देखे कहा, नहीं, शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ जाता है। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रेहान उसके साथ था। गैलरी से बाहर निकलते समय कियारा ने पीछे मुड़कर एक बार देखा, जैसे वह उस जगह को याद रखना चाहती हो, लेकिन उसे पकड़कर नहीं रखना चाहती। कार में बैठते ही उसने कहा, ऑफिस, और इस बार उसकी आवाज पहले से अलग थी, जैसे अब उसमें कुछ नया जुड़ गया हो। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। उसने सिस्टम ऑन किया, लेकिन इस बार उसने कोई रिपोर्ट तुरंत नहीं खोली। वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर धीरे धीरे काम शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आई। मैम, आज के अपडेट, कियारा ने कहा। बोलो, और इस बार उसने ध्यान से सुना। असिस्टेंट ने बताया, हर सेक्शन स्थिर था, नया बदलाव जहां लागू हुआ था वहां संतुलन बना हुआ था, और कहीं भी कोई बड़ी रुकावट नहीं थी। कियारा ने बीच में नहीं टोका। जब असिस्टेंट ने बोलना खत्म किया तो कियारा ने सिर्फ इतना कहा, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। उसके शब्द छोटे थे। असिस्टेंट बाहर चली गई। कियारा कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर उसने एक खाली डॉक्यूमेंट खोला। उसने कुछ नहीं लिखा, बस कर्सर को ब्लिंकिंग करते देखा। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। आप कुछ नया सोच रही हैं, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। शायद, उसने कहा, लेकिन इस बार उसके स्वर में वह पुरानी अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि एक खुलापन था। दोपहर के समय कियारा फ्लो पर गई। इस बार उसने किसी को नहीं रोका, कोई सवाल नहीं पूछा, वह बस चलती रही। हर जगह वही था, काम चल रहा था, लोग अपने हिस्से में लगे थे, और अब उसमें कोई तनाव नहीं था। वह वापस अपने केबिन में आए और कुर्सी पर बैठ गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उस खाली डॉक्यूमेंट की तरफ। उसने पेन उठाया, फिर रखा, फिर उसने बिना कुछ लिखे स्क्रीन बंद कर दी। रेहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने शुरू नहीं किया, उसने कहा।
कियारा ने उसकी तरफ देखा क्योंकि अभी तय नहीं है, उसके शब्द छोटे थे। शाम के समय एक कॉल आया, एक नया क्लाइंट जो सीधे बात करना चाहता था। कियारा ने कॉल उठाया। बातचीत छोटी थी, सीधी। हम कुछ अलग करना चाहते हैं, क्लाइंट ने कहा। कियारा ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर सुना, फिर कहा, तो अलग तरीके से करना होगा, और कॉल खत्म हो गई। रेहान ने उसकी तरफ देखा। कियारा उठी। उसने टेबल से फाइल उठाई लेकिन उसे खोला नहीं। वह केबिन से बाहर निकली। ऑफिस से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी गति थी, जैसे कुछ शुरू होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, और इस बार वह थोड़ी ज्यादा शांत थी, जैसे वह अपने भीतर कुछ बना रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने फाइल को टेबल पर रखा, खोला नहीं। वह खिड़की के पास गई, कुछ सेकंड तक बाहर देखा, फिर वापस आई, कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने फाइल को अपनी तरफ नहीं खींचा, उसने उसे वहीं रहने दिया और सामने खाली टेबल पर अपनी उंगलियां हल्के से टिका दी। शाम ढलने से ठीक पहले की वह धीमी रोशनी कमरे में फैल रही थी जब कियारा ने टेबल पर अपनी उंगलियां टिकाए हुए ही कुछ पल और बिताए, जिसे वह किसी निर्णय को शब्द देने के बजाय उसे महसूस करके समझना चाहती हो। और उसी खामोशी के बीच उसने अचानक कुर्सी पीछे खिसकाए और उठ खड़ी हुई, बिना फाइल को छुए, बिना उसे अपनी तरफ खींचे, जैसे वह जानती हो कि जो आगे करना है वह उस कागज पर नहीं लिखा जाएगा बल्कि कहीं और आकार लेगा। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में साफ था कि कियारा खुद भी अभी उस रास्ते को पूरी तरह नहीं देख रही है, बस उसकी दिशा महसूस कर रही है। चलते हैं, कियारा ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों बिना किसी अतिरिक्त बात के कमरे से बाहर निकल गए। घर के बाकी हिस्सों में सामान्य हलचल थी, लेकिन कियारा बिना रुके सीधे बाहर आ गई, जैसे उसे अभी किसी रुकावट की जरूरत नहीं। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, थोड़ा बाहर, और फिर कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वह खुद तय कर रही हो कि बाहर का मतलब क्या है। कार शहर के मुख्य रास्तों से निकलकर धीरे धीरे एक शांत हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। सड़कें थोड़ी खाली थीं, रोशनी कम थी और आसपास की इमारतों में भीड़ कम दिख रही थी। कियारा खिड़की के बाहर देखती रही, हर चीज धीमी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने कहा, यहीं रोकिए। कार एक पुराने पुल के पास रुकी। नीचे हल्की रोशनी में बहता हुआ पानी, ऊपर से गुजरती हवा और आसपास लगभग सन्नाटा। ये जगह शहर का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग लग रही थी। कियारा कार से उतरी और बिना किसी हिचकिचाहट के पुल की तरफ बढ़ गई। रेहान उसके साथ था। दोनों कुछ कदम साथ चले, फिर कियारा रेलिंग के पास जाकर रुक गई। उसने नीचे बहते पानी को देखा, धीमा, लगातार, बिना किसी रुकावट के। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से कहा, ये बिना रुके चलता है, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। रेहान ने उसकी तरफ देखा, फिर पानी की तरफ, क्योंकि रास्ता बदलता रहता है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। उसकी नजरें अभी भी नीचे थीं, जैसे वह उस प्रवाह को अपने भीतर कहीं जोड़ रही हो। कुछ देर बाद उसने रेलिंग से हाथ हटाया और सीधी खड़ी हो गई। कल हम ऑफिस नहीं जाएंगे, उसने अचानक कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, तो? कियारा ने उसकी तरफ देखा। हम बाहर शुरू करेंगे। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन इस बार उनमें पहले से ज्यादा स्पष्टता थी। वे दोनों वापस कार की तरफ लौटे। कार में बैठते ही कियारा ने कहा, घर, और इस बार उसकी आवाज स्थिर थी। घर पहुंचने तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये खामोशी अब अलग थी, इसमें एक दिशा थी। डिनर के दौरान माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा ज्यादा नहीं बोली। वह सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, जैसे वह पहले से अगले दिन को देख रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखी फाइल को देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। वह सीधे अलमारी के पास गई, दरवाजा खोला और कुछ सेकंड तक अंदर देखा, जैसे वह ये तय कर रही हो कि क्या उसे कुछ साथ ले जाना है। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह वापस टेबल के पास आई, कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने फाइल को नहीं खोला। उसने एक खाली पन्ना निकाला जो फाइल का हिस्सा नहीं था और उसे टेबल पर रखा। उसने पेन उठाया, लेकिन तुरंत लिखना शुरू नहीं किया। कुछ सेकंड तक वह पन्ने को देखती रही, जैसे वह तय कर रही हो कि क्या लिखना है या क्या नहीं। फिर उसने एक छोटी सी लाइन लिखी, सिर्फ एक दिशा, कोई पूरा प्लान नहीं। उसने पेन रखा, पन्ने को मोड़ा नहीं, बस वहीं रहने दिया। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। आपने फाइल नहीं खोली, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यह उसमें नहीं है, उसके शब्द सीधे थे। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कियारा उठी, उस पन्ने को उठाया और उसे बैग में रख दिया।
उसने फाइल को वहीं छोड़ दिया, टेबल पर बंद, जैसे वह अब उस पर निर्भर नहीं है। लाइट धीमी थी, कमरे में हल्की खामोशी थी। कियारा ने खिड़की की तरफ एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने बैग उठाया और उसे दरवाजे के पास रख दिया, जैसे वह सुबह का इंतजार कर रहा हो। सुबह की ठंडी हवा आज कमरे में कुछ ज्यादा देर तक बनी रही, जैसे रात पूरी तरह गई नहीं है और दिन धीरे धीरे अपनी जगह ले रहा है। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि आज का दिन किसी पुराने धर्रे पर नहीं चलेगा। आज वह कुछ ऐसा शुरू करने जा रही है जो उसके पिछले तरीके से अलग है। उसने बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठना चुना और उसकी नज़र सीधे दरवाजे के पास रखे बैग पर गई, जिसमें वह छोटा सा पन्ना रखा था जो उसने पिछली रात लिखा था। ये फाइल जैसा भारी नहीं था, लेकिन शायद उससे ज्यादा स्पष्ट था। रेहान पहले से जागा हुआ था और इस बार वह कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे वह देखना चाहता हो कि आज कियारा किस दिशा में कदम रखती है। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें हल्की सी उत्सुकता थी। कियारा उठी, सीधे दरवाजे के पास गई और बैग उठाया। उसने उसे खोला, उस पन्ने को बाहर निकाला और कुछ सेकंड तक उसे देखा। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, छोटी लेकिन सीधी। उसने उसे फिर से बैग में रखा और बिना किसी और सोच के तैयार होने लगी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें थोड़ी देर तक टिकी रहीं, जैसे वह खुद से कोई सवाल नहीं कर रही, बल्कि खुद को एक नई दिशा में स्वीकार कर रही हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सामान्य था, लेकिन कियारा ने आज ज्यादा समय नहीं लिया। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और बस इतना कहा, आज मैं बाहर रहूंगी, और वह उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, सीधा इंडस्ट्रियल एरिया। उसकी आवाज साफ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, वहां क्यों? कियारा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जहां अभी कुछ नहीं है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्ट दिशा थी। कार शहर के मुख्य हिस्सों से निकलकर धीरे धीरे एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां भीड़ कम थी, लेकिन काम की हलचल अलग तरह की थी। खुले प्लॉट, अधूरे स्ट्रक्चर, कुछ जगहों पर काम चल रहा था, कुछ जगहें खाली थीं। कियारा कार से उतरी और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गई। उसने चारों तरफ देखा, यहाँ कोई तय ढांचा नहीं था, कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं था, लेकिन संभावनाएं थीं। वह एक खाली प्लॉट के पास जाकर रुकी। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। रेहान उसके पास खड़ा था। यहाँ कुछ शुरू हो सकता है, कियारा ने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, कैसे? कियारा ने उसकी तरफ देखा, बिना पहले तय किए। उसके शब्द छोटे थे। कुछ ही दूरी पर कुछ लोग काम कर रहे थे, छोटा सेटअप, सीमित संसाधन, लेकिन गति थी। कियारा उनकी तरफ बढ़ी। उसने किसी औपचारिकता के बिना सीधे उनके काम को देखा, कैसे वे बिना ज्यादा योजना के काम को आगे बढ़ा रहे थे। आप लोग पहले सब तय करते हैं? कियारा ने पूछा। एक व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं मैडम, जो सामने होता है उसी के हिसाब से करते हैं। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्के से सिर हिलाया। वह वापस मुड़ी और थोड़ी दूर जाकर रुक गई। हम यहीं से शुरू करेंगे, उसने कहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा, अभी? कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, छोटा। उसके शब्द सीधे थे। उसने फोन निकाला और अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। आज एक छोटी टीम चाहिए यहाँ, उसने लोकेशन शेयर करते हुए कहा। मैम, किस काम के लिए? असिस्टेंट ने पूछा। कियारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जो हम बना रहे हैं उसका पहला हिस्सा। उसकी आवाज स्थिर थी। कॉल खत्म हुआ। करीब 1 घंटे में छोटी टीम वहां पहुंच गई, 3 लोग जरूरी सामान के साथ। कियारा ने उन्हें देखा, फिर उस खाली जगह की तरफ इशारा किया। यही, उसने कहा। क्या बनाना है मैम? उनमें से एक ने पूछा। कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, अभी तय नहीं, शुरू करो। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन स्पष्ट थे। टीम ने एक दूसरे को देखा, फिर काम शुरू कर दिया। पहले जमीन साफ की गई, फिर कुछ बेसिक सेटअप लगाया गया। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस शुरुआत। कियारा वहीं खड़ी रही, देखती रही। रेहान उसके पास था। आपने कुछ तय नहीं किया, फिर भी शुरू हो गया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि शुरुआत जरूरी थी। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर तक एक छोटा सा ढांचा खड़ा हो गया, कुछ खास नहीं, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं। कियारा आगे बढ़ी, उस ढांचे के पास गई और उसे ध्यान से देखा। ये सही नहीं है, उसने कहा। टीम थोड़ा रुकी। तो बदल दें? एक ने पूछा। कियारा ने सिर हिलाया, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने पूछा। कियारा ने उस ढांचे की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि हमें देखना है कि यह खुद कैसे बदलता है। उसके शब्द धीमे थे। शाम होने लगी थी। कियारा ने टीम को कहा, आज यहीं तक, और वह पीछे हट गई। टीम ने काम रोक दिया।
कियारा कुछ कदम पीछे गई और उस जगह को एक बार फिर देखा, खाली प्लॉट, छोटा ढांचा और बाकी जगह अभी भी खुली। रेहान उसके पास आया। यह अधूरा है, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। अभी के लिए उसके शब्द छोटे थे। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते ही कियारा ने कुछ नहीं कहा। शहर की तरफ लौटते समय रास्ता वही था, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी गति थी, जैसे कुछ शुरू हो चुका है और उसे जल्दबाजी में खत्म नहीं करना है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी कम बोली, जैसे उसका ध्यान अब भी उस खाली प्लॉट पर था। कमरे में लौटने के बाद उसने बैग से वह पन्ना निकाला। उसने उसे टेबल पर रखा और कुछ सेकंड तक देखा। फिर उसने पेन उठाया और उस पर एक और छोटी लाइन जोड़ दी। उसने पेन रखा, पन्ने को मोड़ा नहीं, बस वही रहने दिया। फाइल अब भी टेबल के दूसरे कोने पर थी, बंद। कियारा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वह कुर्सी से उठी और धीरे धीरे खिड़की की तरफ चल दी। सुबह की धूप आज कमरे में आते ही सीधे टेबल पर रखे उस छोटे से पन्ने पर ठहर गई, जैसे उसे बाकी सब से अलग पहचान मिली हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसकी नजर उसी पर टिक गई जहां उसने पिछली रात एक और लाइन जोड़ दी थी। यह अब कोई लंबी योजना नहीं थी, बस कुछ छोटे संकेत थे, लेकिन उन संकेतों में वह दिशा थी जो अब उसे खींच रही थी। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और कुछ सेकंड तक उस पन्ने को देखती रही, जैसे वह ये समझ रही हो कि आज उसे उसी दिशा को कितना आगे ले जाना है। रेहान पहले से जागा हुआ था और इस बार वह खिड़की के पास खड़ा बाहर नहीं देख रहा था, बल्कि कमरे के भीतर ही खड़ा था, जैसे उसकी नजरें कियारा की हर छोटी हरकत को पकड़ रही हो। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन उसमें अब एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी, जैसे वह जानता हो कि यह नया रास्ता धीरे धीरे आकार ले रहा है। कियारा उठी, सीधे टेबल के पास आए और उस पन्ने को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस उंगलियां उसके किनारों पर ठहर गईं। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर उसने पन्ने को वापस टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे तैयार होने लगी। आईने में खुद को देखते हुए उसने इस बार थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन ये समय किसी संदेह का नहीं था। यह एक शांत स्वीकार था कि वह अब वही नहीं है जो हर चीज को पहले से तय करती थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा आज जल्दी में नहीं थी। उसने आराम से बैठकर नाश्ता किया और बीच बीच में हल्की बातचीत भी की। सुनीता ने एक बार पूछा, आज ऑफिस देर से जाओगी? तो कियारा ने बस इतना कहा, आज बाहर काम है, और वह बिना किसी अतिरिक्त विवरण के उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही कियारा ने ड्राइवर से कहा, सीधा वही, और उसने कोई और निर्देश नहीं दिया। अब उस जगह का नाम बोलने की जरूरत नहीं थी, दोनों जानते थे कि वह किस दिशा की बात कर रही है। कार शहर के व्यस्त हिस्सों से निकलकर फिर उसी औद्योगिक इलाके की तरफ बढ़ी जहां कल उन्होंने शुरुआत की थी। रास्ते में कियारा ने ज्यादा बात नहीं की, वह बाहर देखती रही, जैसे वह हर गुजरती चीज को अपने भीतर जोड़ रही हो। जब कार उस खाली प्लॉट के पास रुकी तो वहां कल का छोटा सा ढांचा वैसे ही खड़ा था, अधूरा, असमान, लेकिन मौजूद। कियारा कार से उतरी और सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस ढांचे के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे ध्यान से देखने लगी। रेहान थोड़ी दूरी पर खड़ा था। कुछ सेकंड बाद कियारा ने धीरे से कहा, ये वैसे ही है। उसकी आवाज में हल्की सी संतुष्टि थी। रेहान ने पास आकर कहा, क्योंकि किसी ने इसे छुआ नहीं। कियारा ने सिर हिलाया। उसने आसपास देखा, खाली जगह, अधूरा ढांचा और काम करने की संभावना। आज इसे थोड़ा बढ़ाएंगे, उसने कहा। रेहान ने पूछा, कैसे? कियारा ने उसकी तरफ देखा। जितना खुद बनता है। उसके शब्द छोटे थे। कुछ ही देर में वही छोटी टीम वहां पहुंच गई। इस बार वे तैयार थे। उन्हें पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन कितना और कैसे, यह उन्हें भी नहीं पता था। कियारा ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, यहाँ से आगे, और उसने उस ढांचे के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। क्या जोड़ना है मैम? टीम में से एक ने पूछा। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कहा, जो जरूरी लगे। उसकी आवाज शांत थी। टीम ने एक दूसरे को देखा, फिर काम शुरू कर दिया। इस बार काम थोड़ा अलग था, कोई तय डिजाइन नहीं, कोई सख्त निर्देश नहीं। वे देखते, समझते और फिर जोड़ते जा रहे थे। कियारा वहीं खड़ी रही, लेकिन उसने किसी को रोका नहीं, कोई बदलाव नहीं बताया। वह सिर्फ देख रही थी कैसे चीजें अपने आप बन रही हैं। रेहान उसके पास आया। आप कुछ कह नहीं रही? उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। उसके शब्द सीधे थे। धीरे धीरे ढांचा थोड़ा और बढ़ने लगा। कुछ हिस्से ठीक लग रहे थे, कुछ थोड़े असंतुलित, लेकिन सब कुछ चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद कियारा आगे बढ़ी और एक जगह रुक गई। उसने उस हिस्से को देखा जो अभी जोड़ा गया था। ये ज्यादा है, उसने कहा। टीम रुक गई। हटाएं? एक ने पूछा।
कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, नहीं, रहने दो, उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने पूछा। कियारा ने उस हिस्से की तरफ देखते हुए कहा, ताकि समझ आए कि कहाँ रुकना है। उसकी आवाज धीमी थी। काम फिर से शुरू हो गया। दोपहर तक वह छोटा सा ढांचा अब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, अभी भी अधूरा, लेकिन अब उसमें दिशा दिखने लगी थी। कियारा थोड़ा पीछे गई और पूरे प्लॉट को एक साथ देखा, खाली जगह, बना हुआ हिस्सा और बाकी जगह जो अभी भी इंतजार कर रही थी। यही ठीक है, उसने कहा। टीम ने काम रोक दिया। रेहान उसके पास आया। आप इसे पूरा क्यों नहीं कर रही? उसने पूछा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यह पूरा होने के लिए नहीं है अभी। उसके शब्द छोटे थे। शाम होने लगी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और रोशनी धीमी हो रही थी। कियारा ने एक बार फिर उस जगह को देखा। अब वह सिर्फ एक खाली प्लॉट नहीं था, उसमें एक शुरुआत थी। कल नहीं आएंगे? उसने अचानक कहा। रेहान ने पूछा, क्यों? कियारा ने हल्के से कहा, देखेंगे कि यह बिना हमारे कैसे रहता है। उसके शब्द सीधे थे। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते ही कियारा ने कुछ नहीं कहा। शहर की तरफ लौटते समय रास्ता वही था, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी स्थिरता थी, जैसे वह जानती हो कि उसे हर दिन वहां जाकर उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी ज्यादा शांत थी, जैसे वह उस जगह को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखे उस पन्ने को उठाया। उसने उसे देखा, फिर पेन उठाया और एक और छोटी लाइन जोड़ दी। इस बार उसने पन्ने को टेबल पर नहीं छोड़ा। उसने उसे मोड़ा नहीं, बस हल्का सा सरकाकर फाइल के ऊपर रख दिया, जैसे अब दोनों एक ही दिशा में हैं, लेकिन अभी भी अलग। सुबह की धूप आज कमरे में धीरे धीरे फैलते हुए उस फाइल के ऊपर रखे छोटे पन्ने पर आकर ठहर गई, जैसे दोनों के बीच कोई नया संबंध बन चुका हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसकी नजर उसी पर गई जहां पिछली रात उसने एक और लाइन जोड़कर उसे फाइल के ऊपर रख दिया था। यह अब कोई अलग चीज नहीं रही थी, यह उस पुराने ढांचे के साथ जुड़ती हुई एक नई दिशा बन रही थी। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और कुछ सेकंड तक उस पन्ने को देखती रही, जैसे वह ये समझ रही हो कि आज उसे उस दिशा को छूना है या उसे अपने आप चलने देना है। रेहान खिड़की के पास खड़ा था और इस बार उसकी नजरें बाहर नहीं थी, वह कियारा को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसमें अब एक हल्की सी प्रतीक्षा भी थी, जैसे वह जानता हो कि आज कियारा कोई अलग फैसला ले सकती है। कियारा धीरे धीरे उठी, टेबल के पास आई और पन्ने को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस उंगलियां उसके किनारों पर टिकी रहीं। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर उसने उसे वापस फाइल के ऊपर रख दिया। आज हम वहां नहीं जाएंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, क्यों? कियारा ने उसकी तरफ देखा। देखेंगे कि क्या होता है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्ट इरादा था। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें ज्यादा देर तक नहीं रुकी, जैसे वह अब खुद को समझ चुकी हो और बार बार देखने की जरूरत नहीं रही। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा आज शांत थी। उसने जल्दी नहीं की, लेकिन बातचीत भी कम की। बस इतना कहा, आज ऑफिस में रहूंगी, और वह उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, ऑफिस, और इस बार उसकी आवाज सीधी और स्थिर थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। इस बार उसने फ्लो पर एक नजर डाली। हर टीम अपने काम में लगी थी, और अब उसमें एक स्थिरता थी जो पिछले कुछ दिनों में बनी थी। केबिन में पहुंचकर उसने फाइल को टेबल पर रखा, लेकिन खोला नहीं। उसने सिस्टम ऑन किया और रिपोर्ट देखनी शुरू की। कुछ देर बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आए। मैम, आज के अपडेट, कियारा ने कहा। बोलो, और इस बार उसने ध्यान से सुना। असिस्टेंट ने बताया, हर सेक्शन स्थिर था, कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, और काम अपनी गति में था। कियारा ने बीच में नहीं टोका। जब असिस्टेंट ने बोलना खत्म किया, तो कियारा ने सिर्फ इतना कहा, कुछ मत बदलो। उसके शब्द छोटे थे। असिस्टेंट बाहर चली गई। कियारा कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर उसने सिस्टम बंद कर दिया। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। आप वहां नहीं गईं, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हर चीज को हर दिन छूना जरूरी नहीं होता, उसके शब्द सीधे थे। दोपहर के समय कियारा फ्लो पर गई। इस बार उसने कुछ लोगों को रोका, लेकिन सवाल छोटे थे। सब ठीक चल रहा है? कोई रुकावट? लोगों ने जवाब दिया, सब कुछ सामान्य था। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। वह वापस अपने केबिन में आए और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं किया। फिर उसने धीरे से कहा, अब देखना है कि वहां क्या हो रहा है। उसकी आवाज धीमी थी। रेहान ने हल्के से पूछा, बिना गए? कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, उसके शब्द छोटे थे।
कुछ देर बाद उसने फोन उठाया और उस टीम में से एक को कॉल किया। वहां क्या हो रहा है? उसने सीधे पूछा। मैम कुछ नहीं, वैसे ही है, जवाब आया। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली कुछ मत करना, और कॉल खत्म कर दिया। रेहान ने उसकी तरफ देखा। आप चाहती हैं कि यह खुद बदले? उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, हाँ। उसके शब्द सीधे थे। शाम के समय एक छोटा अपडेट आया। उस जगह पर कुछ लोग खुद ही आए थे और उस ढांचे को देख रहे थे। कियारा ने स्क्रीन पर देखा, कुछ सेकंड तक रुकी और फिर स्क्रीन बंद कर दी। रेहान ने पूछा, आप जाएंगी? कियारा ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। उसके शब्द छोटे थे। ऑफिस से निकलते समय उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर जगह काम चल रहा था और अब उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे वह देखना चाहती हो कि बिना उसके वहां क्या होगा। डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी कम बोली, जैसे उसका ध्यान अब भी उसी जगह पर था। कमरे में लौटने के बाद उसने फाइल को देखा, लेकिन खोला नहीं। उसने पन्ने को उठाया, कुछ सेकंड तक देखा, फिर पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, बहुत छोटी, लेकिन पिछले सबसे जुड़ी हुई। उसने पेन रखा, पन्ने को वापस फाइल के ऊपर रखा और इस बार उसे टेबल के बीच में नहीं रखा। उसने उसे थोड़ा किनारे सरका दिया, जैसे अब वह इंतजार कर रही हो कि अगला कदम खुद सामने आए। सुबह की रोशनी आज कमरे में धीरे धीरे फैलती हुई आई, जैसे वह भी किसी जल्दबाजी में नहीं है और हर चीज को अपने समय पर सामने आने देना चाहती हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसकी नजर टेबल के किनारे रखी फाइल और उसके ऊपर पड़े उस छोटे पन्ने पर गई, जिसे उसने पिछली रात फिर से थोड़ा सरका दिया था। यह अब किसी योजना का केंद्र नहीं था, बल्कि एक संकेत था, एक दिशा जो तय नहीं थी, लेकिन मौजूद थी। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और कुछ सेकंड तक उसी पन्ने को देखती रही, जैसे वह खुद से पूछ रही हो कि आज उसे उस दिशा को छूना है या फिर एक कदम और पीछे रहकर देखना है कि वह अपने आप कहाँ जाती है। रेहान खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें बाहर नहीं थी, वह कियारा को देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांत स्थिरता थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी प्रतीक्षा भी थी, जैसे वह जानता हो कि आज कुछ देखने को मिलेगा, बिना किसी बड़े बदलाव के। कियारा धीरे धीरे उठी, टेबल के पास आए और पन्ने को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रही, फिर उसे वापस फाइल के ऊपर रख दिया। आज भी नहीं जाएंगे? उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, देखते रहेंगे? कियारा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, अभी। उसके शब्द छोटे थे। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें जल्दी हट गईं, जैसे वह अब खुद को बार बार जांचने की जरूरत महसूस नहीं करती। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज शांत थी। उसने जल्दी नहीं की, लेकिन बातचीत भी कम की। बस इतना कहा, आज ऑफिस में रहूंगी, और वह उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, ऑफिस, और इस बार उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था, सीधी और स्थिर। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। उसने फ्लो पर एक नजर डाली, हर टीम अपने काम में लगी थी, और अब उसमें एक स्थिर लय थी जो पिछले कई दिनों में बनी थी। केबिन में पहुंचकर उसने फाइल को टेबल पर रखा, लेकिन खोला नहीं। उसने सिस्टम ऑन किया और रिपोर्ट देखनी शुरू की। कुछ देर बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आए। मैम, आज के अपडेट, कियारा ने कहा। बोलो, और इस बार उसने ध्यान से सुना। असिस्टेंट ने बताया, हर सेक्शन स्थिर था, कोई बड़ी रुकावट नहीं थी और काम अपनी गति में था। कियारा ने बीच में नहीं टोका। जब असिस्टेंट ने बोलना खत्म किया तो कियारा ने सिर्फ इतना कहा, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। उसके शब्द छोटे थे। असिस्टेंट बाहर चली गई। कियारा कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर उसने सिस्टम बंद कर दिया। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। आप इंतजार कर रही हैं? उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसके शब्द छोटे थे। दोपहर के समय कियारा फ्लो पर गई। इस बार उसने किसी को नहीं रोका, वह बस चलती रही। हर जगह वही था, काम चल रहा था, लोग अपने हिस्से में लगे थे और कहीं भी कोई रुकावट नहीं थी। वह वापस अपने केबिन में आए और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं किया। फिर उसने फोन उठाया और उसी टीम में से एक को कॉल किया। वहां क्या हो रहा है? उसने सीधे पूछा। मैम, कुछ लोग आए थे सुबह, आप भी 2-3 लोग हैं, बस देख रहे हैं, जवाब आया। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, कुछ मत करना, और कॉल खत्म कर दिया। रेहान ने उसकी तरफ देखा। लोग खुद आ रहे हैं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया।
कुछ देर बाद उसने फिर फोन उठाया। इस बार उसने कॉल नहीं किया, बस स्क्रीन देखती रही, जैसे वह तय कर रही हो कि उसे कुछ और जानना है या नहीं। फिर उसने फोन वापस रख दिया। दोपहर धीरे धीरे बीत रही थी। करीब 3 बजे एक और कॉल आया उसी टीम से। मैम, उन्होंने खुद कुछ बदल दिया है। आवाज में हल्की हिचकिचाहट थी। कियारा सीधी बैठ गई। क्या? उसने पूछा। बस थोड़ा सा, एक साइड हटाया और थोड़ा जोड़ा, जवाब आया। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही। ठीक है, कुछ मत रोकना, उसने कहा और कॉल खत्म कर दिया। रेहान उसके सामने खड़ा था। उन्होंने खुद बदल दिया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, यही देखना था। उसके शब्द सीधे थे। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कियारा उठी। उसने फाइल को नहीं छुआ। उसने बैग उठाया। चलते हैं, उसने कहा। रेहान ने कुछ नहीं पूछा। दोनों बाहर निकले। कार में बैठते ही कियारा ने कहा, वहीं, और इस बार उसकी आवाज में हल्की सी तेजी थी, जल्दबाजी नहीं, लेकिन एक सीधा इरादा। कार उसी औद्योगिक इलाके की तरफ बढ़ी। रास्ते में कियारा खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी, वह सामने देख रही थी, जैसे वह उस जगह को पहले से देख रही हो। जब कार रुकी तो वही प्लॉट सामने था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। कुछ लोग वहां खड़े थे जो टीम का हिस्सा नहीं थे, और उन्होंने उस ढांचे में छोटे छोटे बदलाव कर दिए थे। कियारा कार से उतरी और सीधे आगे बढ़ी। वह उस ढांचे के पास जाकर रुकी। उसने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, बस देखा। जहां पहले एक हिस्सा ज्यादा था, वहां अब कम था। जहां खाली जगह थी, वहां कुछ जोड़ा गया था। ये पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं। रेहान उसके पास आया। यह अलग है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारा नहीं है। उसके शब्द धीमे थे। उन लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, मैम, हमने बस थोड़ा ठीक किया। कियारा ने उसे रोका नहीं, वह बस सुनती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, जारी रखो। उसके शब्द छोटे थे। वे लोग फिर से काम में लग गए। कियारा कुछ कदम पीछे गई और पूरे ढांचे को देखा। अब वह पहले से ज्यादा जीवित लग रहा था, जैसे उसमें अलग अलग हाथों का असर हो। रेहान उसके पास खड़ा था। अब यह अपने आप बढ़ेगा, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसके शब्द छोटे थे। शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। कियारा ने एक बार फिर उस जगह को देखा, फिर मुड़ी और कार की तरफ बढ़ गई। कार में बैठते समय उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते समय रास्ता शांत था, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी गति थी, जैसे उसने कुछ देखा है जो अब खुद आगे बढ़ेगा। कमरे में लौटने के बाद उसने फाइल को देखा, लेकिन खोला नहीं। उसने पन्ने को उठाया, कुछ सेकंड तक देखा, फिर पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी। इस बार उसने पन्ने को फाइल के ऊपर नहीं रखा। उसने उसे अलग रखा, टेबल के दूसरे हिस्से पर। फिर वह कुर्सी से उठी और बिना कुछ कहे लाइट बंद कर दी। सुबह की रोशनी आज कमरे में आते ही टेबल के 2 अलग अलग हिस्सों पर ठहर गई। एक तरफ बंद पड़ी फाइल, दूसरी तरफ रखा वह छोटा पन्ना जिस पर कियारा ने कल रात नई लाइन जोड़ी थी, और दोनों के बीच की दूरी अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, जैसे एक पुराना ढांचा और एक नई दिशा अलग अलग खड़े हों, लेकिन एक ही जगह के हिस्से हों। कियारा की आंखें खुलते ही उसने इस दूरी को देखा, और कुछ सेकंड तक वह वैसे ही बैठी रही, जैसे वह तय कर रही हो कि आज उसे किस तरफ बढ़ना है, या क्या उसे दोनों को वैसे ही रहने देना चाहिए। रेहान खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें बाहर नहीं थीं। वह कियारा और टेबल पर रखी उन दोनों चीजों को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत समझ थी कि आज जो भी होगा वह पहले से तय नहीं होगा। कियारा धीरे धीरे उठी, टेबल के पास आए और कुछ पल दोनों चीजों को वैसे ही देखती रही। उसने पहले फाइल की तरफ देखा, फिर पन्ने की तरफ, और फिर बिना कुछ कहे उसने पन्ने को उठाया। उसने उसे खोला नहीं, बस हाथ में पकड़े रखा, जैसे वह उसके वजन को महसूस कर रही हो। आज वहीं से शुरू करेंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, जहां कल बदला था। कियारा ने उसकी तरफ देखा, जहां खुद बदला। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्टता थी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें ज्यादा देर तक नहीं रुकी, जैसे अब उसे खुद को बार बार देखने की जरूरत नहीं रही। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज जल्दी में नहीं थी। उसने आराम से नाश्ता किया और बस इतना कहा, आज बाहर रहूंगी, फिर उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, वहीं, और इस बार किसी और निर्देश की जरूरत नहीं थी। रास्ते में कियारा ने ज्यादा बात नहीं की। वह खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें किसी एक चीज पर नहीं ठहर रही थी, जैसे वह सब कुछ एक साथ देख रही हो। जब कार उस प्लॉट के पास रुकी तो वहां का दृश्य पहले से अलग था। कुछ लोग पहले से मौजूद थे, कुछ वही जो कल आए थे, और कुछ नए चेहरे भी थे।
छोटा ढांचा अब थोड़ा और बदल चुका था, कुछ हिस्से हटे हुए थे, कुछ नए जोड़े गए थे। कियारा कार से उतरी और सीधे आगे बढ़ी। वह उस ढांचे के पास जाकर रुकी और कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखती रही। रेहान उसके पास था। ये और बदल गया है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि यह रुका नहीं। उसके शब्द सीधे थे। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। मैम, हमने थोड़ा और ठीक किया, उसने कहा। कियारा ने उसे रोका नहीं। वह बस सुनती रही। फिर उसने उस हिस्से की तरफ देखा जो बदला गया था। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने पन्ने को हाथ में थोड़ा कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, ठीक है, जारी रखो। उसके शब्द छोटे थे। लोग फिर से काम में लग गए। इस बार काम में एक अलग ऊर्जा थी। ये सिर्फ टीम का काम नहीं था, इसमें बाहर से आए लोग भी शामिल थे और हर कोई अपने हिसाब से कुछ जोड़ रहा था। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। वह देख रही थी कैसे बिना किसी तय ढांचे के चीजें बन रही हैं। रेहान उसके पास आया। अब आप कुछ नहीं कह रही, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा नहीं है। उसके शब्द धीमे थे। कुछ देर बाद कियारा आगे बढ़ी और एक जगह रुकी। उसने एक नए जोड़े गए हिस्से को देखा। वह थोड़ा असंतुलित था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। ये रहने दो, उसने कहा। टीम ने सिर हिलाया। रेहान ने पूछा, ये सही नहीं है? कियारा ने हल्के से कहा, लेकिन जरूरी है। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक ढांचा और बदल चुका था। अब वह पहले से ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन अभी भी अधूरा था। कियारा एक बार फिर पीछे गई और पूरे प्लॉट को देखा। अब वह सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी, वहां अलग अलग हिस्से थे जो पूरी तरह जुड़े नहीं थे, लेकिन अलग भी नहीं थे। अब इसे छोड़ते हैं, उसने कहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा फिर से। कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, देखते हैं कि यह आगे क्या करता है। उसके शब्द सीधे थे। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते ही कियारा ने कुछ नहीं कहा। रास्ते में उसने एक बार खिड़की के बाहर देखा, फिर नजरें वापस सामने कर लीं। घर पहुंचने से पहले उसने अचानक कहा, रुको, और कार एक सड़क के किनारे रुक गई। वहां कोई खास जगह नहीं थी, बस एक खुला रास्ता, कुछ पेड़ और दूर तक जाती सड़क। कियारा कार से उतरी और कुछ कदम आगे बढ़ गई। रेहान उसके साथ था। सब कुछ एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, तो क्या होना चाहिए? कियारा ने सामने देखते हुए कहा, जो अपने आप बनता है। उसके शब्द छोटे थे। कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे। फिर कियारा वापस मुड़ी और कार की तरफ चल दी। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी ज्यादा शांत थी, जैसे वह दिन भर देखी हर चीज को अपने भीतर व्यवस्थित कर रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखे पन्ने को देखा। उसने उसे उठाया, कुछ सेकंड तक देखा, फिर पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले से अलग, लेकिन उससे जुड़ी हुई। इस बार उसने पन्ने को फाइल के ऊपर नहीं रखा। उसने उसे टेबल के बीच में रखा, सीधा, साफ। फिर वह कुर्सी से उठी और बिना कुछ कहे खिड़की की तरफ बढ़ गई। सुबह की हल्की धूप आज कमरे में धीरे धीरे फैलते हुए टेबल के बीचों बीच रखे उस छोटे पन्ने पर आकर टिक गई, जैसे वह अब किसी दिशा का केंद्र बन चुका हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने बिना किसी झिझक के उसी तरफ देखा जहां पिछली रात उसने उसे ठीक बीच में रखा था। अब वह पन्ना फाइल से अलग था, लेकिन उससे कटकर भी नहीं था, जैसे दोनों के बीच की दूरी अब विरोध नहीं, बल्कि संतुलन बन गई हो। कियारा कुछ सेकंड तक उसी पन्ने को देखती रही, फिर उसने बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठना चुना, जैसे वह अपने भीतर चल रही हर चीज को शांत तरीके से स्वीकार कर रही हो। रेहान खिड़की के पास खड़ा था और इस बार उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन उसका ध्यान कमरे के भीतर ही था। उसने बिना कुछ कहे कियारा की तरफ देखा, जैसे वह समझ रहा हो कि आज वह क्या करने वाली है। कियारा उठी, सीधे टेबल के पास गई और पन्ने को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रही, फिर हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। आज देखते नहीं, करते हैं, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, क्या? कियारा ने उसकी तरफ देखा। जो बन रहा है उसमें शामिल होंगे। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्ट बदलाव था। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसकी नजरें थोड़ी देर तक रुकी, लेकिन ये रुकना किसी संदेह का नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकार का था कि अब वह चीजों को सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि उनका हिस्सा बनने वाली है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज थोड़ा जल्दी उठ गई। उसने बस इतना कहा, आज बाहर काम है, और बिना किसी और बातचीत के बाहर निकल गई। रेहान उसके साथ था। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, सीधा वहीं, और इस बार उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। रास्ते में कियारा खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार सिर्फ बाहर नहीं थीं, वह जैसे हर गुजरती चीज को अपने भीतर जोड़ रही थी,
जैसे वह समझ रही हो कि उसे कहां और कैसे जुड़ना है। जब कार उस प्लॉट के पास रुकी तो वहां का दृश्य पहले से ज्यादा बदल चुका था। अब सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, थोड़ी भीड़ थी, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने, और ढांचा अब पहले से ज्यादा फैला हुआ था। कियारा कार से उतरी और सीधे आगे बढ़ गई। इस बार उसने दूरी बनाकर नहीं देखा, वो सीधे उस ढांचे के बीच में चली गई। लोगों ने उसे देखा लेकिन काम नहीं रोका। रेहान थोड़ी दूरी पर था। कियारा एक जगह रुकी जहां दो लोग कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करना है। यहाँ रुको, उसने पहली बार सीधे कहा। दोनों लोग उसकी तरफ मुड़े। कियारा ने उस हिस्से को देखा, फिर बिना ज्यादा बोले उसने खुद हाथ बढ़ाया, एक हिस्सा हटाया, एक को थोड़ा घुमाया और फिर उसे उसी जगह पर फिट कर दिया। अब जोड़ो, उसने कहा। वे दोनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर काम शुरू कर दिया। रेहान ने ये सब देखा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वह समझ रहा हो कि यह बदलाव सिर्फ देखने का नहीं बल्कि जुड़ने का है। कियारा आगे बढ़ी। अब वह हर जगह रुक नहीं रही थी, लेकिन जहां जरूरत थी वहां वह खुद शामिल हो रही थी। कभी वह सिर्फ देखती, कभी हल्का सा इशारा करती और कभी खुद हाथ लगाती। ये वही कियारा थी जो पहले हर चीज को निर्देश देती थी, लेकिन अब वह उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही थी। एक जगह वह रुकी, वहां एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा बना हुआ था। ये ज्यादा है, उसने कहा। एक व्यक्ति ने पूछा, हटाएं। कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, आधा। उसके शब्द छोटे थे। उन्होंने उस हिस्से को थोड़ा कम किया। कियारा ने देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। दोपहर तक वह पूरी तरह उस जगह का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह बाहर खड़ी देखने वाली नहीं थी, बल्कि उसी प्रवाह में चल रही थी। रेहान उसके पास आया। अब आप इसमें हैं, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्टता थी। कुछ देर बाद कियारा थोड़ा पीछे हटी और पूरे ढांचे को देखा। अब वह पहले से ज्यादा जीवित लग रहा था। हर हिस्से में अलग अलग लोगों का असर था और अब उसमें उसका भी हिस्सा था। ये सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। रेहान ने पूछा, फिर भी? कियारा ने हल्के से कहा, फिर भी ठीक है। उसके शब्द सीधे थे। शाम होने लगी थी। कियारा ने लोगों को रोका नहीं, काम जारी रहने दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटी और उस जगह को एक बार फिर देखा। अब वह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी जो खुद चल रही थी। अब चलते हैं, उसने कहा। रेहान ने कुछ नहीं पूछा। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते समय कियारा ने एक बार पीछे देखा, जैसे वह उस जगह को छोड़ नहीं रही, बल्कि उसे अपने आप चलने दे रही है। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की स्थिरता थी, जैसे उसने खुद को उस चीज में शामिल कर लिया है जिसे वह पहले सिर्फ देख रही थी। डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी हल्की थी, जैसे उसके भीतर कोई दबाव नहीं बचा। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखे पन्ने को देखा। उसने उसे उठाया, पेन उठाया और एक और छोटी लाइन जोड़ दी। इस बार उसने पन्ने को वहीं नहीं रखा। उसने उसे फाइल के पास रखा, दोनों के बीच की दूरी कम करते हुए। फिर वह कुर्सी से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। सुबह की धूप आज कमरे में आते ही टेबल पर रखी दो चीजों के बीच की दूरी पर ठहर गई। एक तरफ फाइल, दूसरी तरफ छोटा पन्ना, और अब उनके बीच पहले जैसा फर्क नहीं था, जैसे दोनों धीरे धीरे एक ही दिशा में खिसक रहे हों। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने उसी बदलती दूरी को देखा, जैसे वह समझ रही हो कि अब इन दोनों को अलग अलग रखने का कोई कारण नहीं बचा है। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी, कुछ सेकंड तक खामोश रही और फिर धीरे धीरे टेबल के पास आए। रेहान खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें बाहर नहीं थी। वह कियारा के हर छोटे कदम को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत समझ थी कि यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। कियारा ने पहले पन्ने को उठाया, फिर फाइल को। उसने दोनों को एक साथ हाथ में लिया, कुछ सेकंड तक उन्हें वैसे ही पकड़े रखा, जैसे वह उनके बीच के फर्क को महसूस कर रही हो, और फिर बिना कुछ कहे उसने पन्ने को फाइल के अंदर रख दिया। अब अलग नहीं रखेंगे, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, क्यों? कियारा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अब यह एक ही है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्पष्टता थी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, और इस बार उसकी नजरें थोड़ी देर तक टिकी रहीं, जैसे वह खुद को नहीं, बल्कि उस बदलाव को देख रही हो जो अब पूरी तरह उसके भीतर बैठ चुका था। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज जल्दी में नहीं थी। उसने आराम से नाश्ता किया और बस इतना कहा, आज फिर बाहर। फिर उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, सीधा वहीं, और इस बार उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे अब रास्ता तय हो चुका है। रास्ते में कियारा खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार सिर्फ बाहर नहीं थी,
वह जैसे हर गुजरती चीज को जोड़ रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि जो वह कर रही है वह अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। जब कार उस प्लॉट के पास रुकी तो वहां का दृश्य पहले से ज्यादा बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वह एक सक्रिय जगह बन चुका था जहां लोग आ जा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, कुछ देख रहे थे और हर चीज में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। कियारा कार से उतरी और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ गई। इस बार उसने दूरी बनाकर नहीं देखा, वो सीधे बीच में चली गई। लोगों ने उसे देखा लेकिन काम नहीं रोका। रेहान उसके साथ था। कियारा एक जगह रुकी जहां 3 लोग किसी हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सही नहीं बैठ रहा था। यहाँ रुको, उसने कहा। वे लोग उसकी तरफ मुड़े। कियारा ने उस हिस्से को देखा, फिर बिना ज्यादा बोले उसने खुद हाथ बढ़ाया, एक हिस्सा हटाया, दूसरे को थोड़ा मोड़ा और फिर उसे उसी जगह पर फिट कर दिया। अब जोड़ो, उसने कहा। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। कियारा आगे बढ़ी। अब वह हर जगह शामिल हो रही थी, कभी सीधे, कभी इशारे से और कभी सिर्फ देखकर। यह अब कोई नियंत्रित प्रक्रिया नहीं थी, यह एक चलती हुई चीज थी जिसमें वह भी शामिल थी। एक जगह वह रुकी, वहां एक नया हिस्सा जोड़ा गया था जो बाकी से अलग था। ये क्यों? उसने पूछा। एक व्यक्ति ने कहा, मैम, हमने सोचा कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, रहने दो। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने उसकी तरफ देखा। आपने रोका नहीं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि यह मेरा नहीं है। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर तक वह जगह और बदल चुकी थी। अब उसमें एक साफ ढांचा नहीं था, लेकिन उसमें एक प्रवाह था जो हर हिस्से को जोड़ रहा था। कियारा थोड़ा पीछे हटी और पूरे प्लॉट को देखा। अब वह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी जो खुद आगे बढ़ रही थी। ये पूरा नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। रेहान ने पूछा, क्यों? कियारा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि इसे पूरा नहीं होना है। उसके शब्द छोटे थे। शाम होने लगी थी। कियारा ने लोगों को रोका नहीं, काम चलता रहा। वह धीरे धीरे पीछे हटी और एक बार फिर उस जगह को देखा। अब उसमें कोई स्थिरता नहीं थी, लेकिन वही उसकी ताकत थी। अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं, उसने कहा। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते समय कियारा ने एक बार पीछे देखा, जैसे वह उस जगह को छोड़ नहीं रही, बल्कि उसे अपने आप चलने दे रही है। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की स्पष्टता थी, जैसे उसने कुछ समझ लिया है जो अब बदलने वाला नहीं है। दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन इस बार वह थोड़ी हल्की थी, जैसे उसके भीतर कोई दबाव नहीं बचा। कमरे में लौटने के बाद उसने फाइल को टेबल पर रखा। उसने उसे खोला। इस बार पन्ना उसके अंदर था। उसने उस पर नजर डाली, फिर पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी। फिर उसने फाइल बंद की और उसे टेबल के बीच में रखा, सीधा, साफ। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ गई। सुबह की धूप आज कमरे में आते ही टेबल के बीच में रखी फाइल पर सीधे ठहर गई, जैसे वह अब किसी एक दिशा का केंद्र बन चुकी हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने बिना किसी झिझक के उसी तरफ देखा जहां कल रात उसने उसे पूरी तरह बंद करके रख दिया था। अब वह फाइल पहले जैसी नहीं थी। उसमें सिर्फ पुराना ढांचा नहीं था, बल्कि वह छोटा पन्ना भी था जो धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन चुका था। और कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह ये समझ रही हो कि अब उसे खोलना है या उसे वैसे ही रहने देना है। रेहान खिड़की के पास खड़ा था और इस बार उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन उसका ध्यान कमरे के भीतर ही था। उसने हल्के से कियारा की तरफ देखा, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि आज वह क्या चुनेगी, फिर से उस जगह पर जाना या कुछ और। कियारा धीरे धीरे उठी, टेबल के पास आए और फाइल को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रही, फिर उसने उसे वापस टेबल पर रख दिया। आज नहीं, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, वहां नहीं जाएंगे? कियारा ने उसकी तरफ देखा। आज नहीं, आज कुछ और। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह की दिशा थी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसकी नजरें थोड़ी देर तक टिकी रहीं, जैसे वह खुद से कोई सवाल नहीं कर रही, बल्कि खुद को एक नई स्थिति में देख रही हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज जल्दी में नहीं थी। उसने आराम से नाश्ता किया और बस इतना कहा, आज ऑफिस नहीं, फिर उठ गई। रेहान उसके साथ बाहर आया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, सीधा सिटी सेंटर, और इस बार उसकी आवाज में एक अलग तरह की स्पष्टता थी। रास्ते में कियारा खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार सिर्फ बाहर नहीं थी। वह जैसे हर गुजरती चीज को जोड़ रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि जो वह बना रही है वह अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा।
जब कार सिटी सेंटर के पास रुकी तो वहां का माहौल पूरी तरह अलग था। भीड़, आवाजें और हर तरफ चलती हुई जिंदगी। कियारा कार से उतरी और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली गई। रेहान उसके साथ था। वे दोनों एक खुले कैफे में बैठ गए, जहां आसपास लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था, कोई बात कर रहा था और कोई बस बैठा हुआ था। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने आसपास देखा। यहाँ सब कुछ चल रहा है बिना किसी एक दिशा के, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से कहा, फिर भी रुकता नहीं। कियारा ने सिर हिलाया। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर कियारा ने कहा, हमें इसे यहाँ लाना होगा। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्या? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो वहां बन रहा है। उसकी आवाज स्थिर थी। कुछ सेकंड की खामोशी रही। रेहान ने हल्के से पूछा, कैसे? कियारा ने आसपास देखते हुए कहा, जैसे ये यहाँ है, बिना तय किए। उसके शब्द सीधे थे। कुछ देर बाद कियारा उठी। चलते हैं, उसने कहा। वे दोनों कैफे से बाहर आए और सड़क पर चलने लगे। कियारा बिना किसी तय दिशा के चल रही थी। कभी एक दुकान के सामने रुकती, कभी किसी सड़क को देखती और फिर आगे बढ़ जाती। रेहान उसके साथ था। एक जगह वह रुकी जहां कुछ लोग एक छोटा सा स्टॉल लगाकर कुछ बेच रहे थे। उसने देखा कैसे वे बिना किसी बड़ी तैयारी के काम कर रहे थे और फिर भी सब कुछ चल रहा था। यही, उसने धीरे से कहा। रेहान ने पूछा, यही क्या? कियारा ने उसकी तरफ देखा। शुरू करेंगे? उसके शब्द छोटे थे। उसने फोन निकाला और एक छोटा कॉल किया। 2 लोग चाहिए अभी, उसने कहा। कुछ ही देर में 2 लोग वहां पहुंच गए। कियारा ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां स्टॉल के पास थोड़ा खाली स्थान था। यहाँ, उसने कहा। क्या करना है मैम? उन्होंने पूछा। कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, बस शुरू करो। उसकी आवाज शांत थी। उन्होंने एक छोटा सा सेटअप लगाना शुरू किया। कोई बड़ा ढांचा नहीं, बस एक शुरुआत। कियारा वहीं खड़ी रही, देखती रही। रेहान उसके पास था। आप इसे यहाँ ला रही हैं? उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, हाँ। उसके शब्द सीधे थे। कुछ ही देर में एक छोटा सा ढांचा बन गया, साधारण लेकिन मौजूद। लोगों ने उसे देखा, कुछ रुके, कुछ आगे बढ़ गए। कियारा थोड़ा पीछे हटी और उसे देखा। यह अलग है, उसने कहा। रेहान ने पूछा, फिर भी? कियारा ने हल्के से कहा, फिर भी सही है। उसके शब्द छोटे थे। शाम होने लगी थी। कियारा ने काम रोकने को नहीं कहा, वह बस देखती रही। कुछ लोग खुद ही आगे आए और उस छोटे सेटअप को देखने लगे। कियारा ने कुछ नहीं कहा, वह बस देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, अब चलते हैं। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते समय कियारा ने एक बार पीछे देखा, जैसे वह उस जगह को छोड़ नहीं रही, बल्कि उसे आगे बढ़ने दे रही है। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की गति थी, जैसे वह जो बना रही है वह अब एक जगह तक सीमित नहीं है। कमरे में लौटने के बाद उसने फाइल को देखा। इस बार उसने उसे खोला। उसने पन्ने को देखा, फिर पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले से अलग लेकिन उससे जुड़ी हुई। फिर उसने फाइल बंद की और उसे टेबल पर नहीं रखा। उसने उसे अपने हाथ में पकड़े रखा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ चल दी। दोपहर की धूप शहर की भीड़ के बीच बिखरती हुई उस छोटे से स्टॉल पर आकर टिक रही थी, जहां कल कियारा ने बिना किसी योजना के एक शुरुआत रखी थी। और आज जब वह उसी जगह दोबारा पहुंची तो उसे यह साफ महसूस हुआ कि रात भर में कुछ बदला है। कोई बड़ा ढांचा नहीं, कोई साफ रूप नहीं, लेकिन वहां रुकने वालों की संख्या बढ़ गई थी। कुछ लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि अपने अपने तरीके से उसमें हाथ भी लगा रहे थे। और कियारा कार से उतरते ही बिना किसी औपचारिकता के सीधे उसी भीड़ के बीच चली गई, जैसे वह किसी बाहरी चीज को नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए एक प्रवाह को समझने आए हो। उसके कदम धीमे नहीं थे, लेकिन उनमें कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। वह हर चेहरे को देखती हुई आगे बढ़ रही थी, और उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब उसे हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रही, बस उसे सही जगह पर खड़े होकर देखना और जहां जरूरी हो वहां शामिल होना है। रेहान उसके साथ था, लेकिन इस बार वह थोड़ा पीछे चल रहा था, जैसे वह कियारा को उस जगह के साथ खुद को जोड़ते हुए देखना चाहता हो, बिना बीच में आए, बिना दिशा बदले। उसकी नजरें हर उस छोटे बदलाव को पकड़ रही थी जो कियारा की मौजूदगी से पहले ही शुरू हो चुका था। एक कोने में 2 लड़के उस ढांचे के किनारे को थोड़ा चौड़ा कर रहे थे। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, लेकिन बीच बीच में कुछ इशारे कर देता था। और कुछ लोग बस खड़े होकर बातें कर रहे थे, जैसे ये जगह अब सिर्फ काम की नहीं रही बल्कि बातचीत की भी बन चुकी हो। कियारा एक जगह रुक गई जहां कल लगाया गया छोटा सा ढांचा अब थोड़ा फैल चुका था, लेकिन उसका फैलाव एक जैसी दिशा में नहीं था। कुछ हिस्से आगे बढ़े थे, कुछ पीछे हटे थे और कुछ वैसे ही थे जैसे कल छोड़े गए थे।
उसने बिना कुछ कहे उस पूरे हिस्से को ध्यान से देखा। उसकी नजरें हर जोड़, हर खाली जगह और हर बदलाव पर टिकती चली गईं, और फिर वह थोड़ा आगे बढ़ी जहां दो लोग एक नए हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बार बार ढह रहा था। वह उनके पास पहुंची, कुछ सेकंड तक चुपचाप देखती रही, और फिर बिना किसी घोषणा के उसने खुद हाथ बढ़ाया। उसने एक टुकड़ा हटाया, दूसरे को थोड़ा झुकाया और तीसरे को उस खाली जगह में इस तरह रखा कि पूरा संतुलन बदल गया। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, अब लगाओ, और पीछे हट गई। उन दोनों ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसी तरह से जोड़ना शुरू किया जैसा उसने किया था, और इस बार वह हिस्सा टिक गया। रेहान ने ये सब दूर से देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह समझ रहा हो कि कियारा अब आदेश देने वाली नहीं रही, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है जिसमें हर कोई अपने तरीके से कुछ जोड़ रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बिना किसी औपचारिकता के उसके साथ खड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो हो रहा था उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। भीड़ में हलचल बढ़ रही थी। कुछ लोग जो कल सिर्फ देखने आए थे, आज खुद कुछ लेकर आए थे। किसी ने एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दिया, किसी ने किनारे को थोड़ा साफ कर दिया, और कुछ लोग बस ये देखने के लिए रुक गए कि यह सब आखिर बन क्या रहा है। कियारा इस सब को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ काम पर नहीं थी। वो लोगों के तरीके, उनके फैसलों और उनके बिना सोचे हुए छोटे छोटे बदलावों को भी समझ रही थी। एक लड़का जो शायद कॉलेज का था, उसने एक नया हिस्सा जोड़ने की कोशिश की जो बाकी से अलग था, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा असंतुलित, लेकिन उसमें एक अलग सोच थी। कियारा उसके पास गई, उसने कुछ नहीं कहा, बस उस हिस्से को देखा, फिर लड़के की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ गई, जैसे उसने उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी। रेहान ने ये देखा और धीरे से कहा, आपने उसे रोका नहीं। उसकी आवाज में सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी पुष्टि थी। कियारा ने चलते चलते जवाब दिया, अगर वह गलत होगा तो खुद हट जाएगा, और उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक साफ समझ थी कि अब हर चीज को पहले ही रोकना जरूरी नहीं है। दोपहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह जगह अब सिर्फ एक ढांचा नहीं रही थी, वह एक चलती हुई प्रक्रिया बन चुकी थी जिसमें हर कुछ मिनटों में कुछ नया जुड़ रहा था और कुछ पुराना बदल रहा था। कियारा एक बार फिर पीछे हटकर खड़ी हो गई और पूरे प्लॉट को देखने लगी। अब वहां कोई एक सीधी रेखा नहीं थी, कोई तय सीमा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें एक जुड़ाव था जो सबको एक साथ रखे हुए था। उसकी आंखों में अब वह तनाव नहीं था जो पहले हर चीज को सही बनाने की कोशिश में होता था। अब उसमें एक शांत स्वीकृति थी कि यह वैसा ही बनेगा जैसा इसे बनना है। कुछ देर बाद एक हल्की सी हलचल हुई। दो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि एक हिस्सा रहना चाहिए या हटाना चाहिए। कियारा उनकी तरफ बढ़ी, दोनों को सुना, फिर उस हिस्से को खुद देखा, और बिना किसी लंबे विचार के उसने उस हिस्से का आधा हिस्सा हटाया और बाकी को वहीं रहने दिया। उसने कुछ नहीं समझाया, बस इतना कहा, इतना काफी है, और आगे बढ़ गई। दोनों ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसी तरह काम जारी रखा। रेहान उसके साथ चलता रहा, उसकी नजरें अब सिर्फ उस ढांचे पर नहीं थी बल्कि कियारा पर भी थी। कैसे वह हर जगह जाकर चीजों को बदल नहीं रही, बल्कि जहां जरूरी है वहीं हाथ लगा रही है और बाकी को अपने आप चलने दे रही है। उसके चेहरे पर अब वही सख्ती नहीं थी जो पहले हर फैसले में दिखती थी। अब उसमें एक संतुलन था, न पूरी तरह पीछे हटना, न पूरी तरह आगे आना। शाम की हल्की रोशनी धीरे धीरे उस जगह पर उतरने लगी थी और भीड़ भी थोड़ी बदल गई थी। कुछ लोग जा चुके थे, कुछ नए आ गए थे, और काम अब भी जारी था। कियारा एक बार फिर उसी जगह पर आकर रुकी जहां से उसने शुरुआत देखी थी। उसने कुछ सेकंड तक पूरे ढांचे को देखा, फिर बिना कुछ कहे पीछे हट गई। उसके कदम अब धीमे नहीं थे, लेकिन उनमें कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, जैसे वह जानती हो कि यह जगह अब उसके बिना भी चलती रहेगी। रेहान उसके साथ कार की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वह खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें दिन भर की हर छोटी चीज शामिल थी। कार में बैठते ही कियारा ने एक बार पीछे देखा, भीड़, ढांचा और वह लगातार चलती हुई प्रक्रिया, फिर उसने नजरें सामने कर ली। घर लौटते समय शहर की रोशनी जल चुकी थी और रास्ता वही था जो हर दिन होता है, लेकिन आज उसमें एक अलग सी पहचान थी। कियारा खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी, उसकी नजरें सामने थीं, जैसे वह अब बाहर की चीजों को देखने के बजाय उन्हें अपने भीतर जोड़ रही हो। रेहान ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी नजरें वापस सामने कर लीं। कमरे में लौटने के बाद कियारा सीधे टेबल के पास गई। उसने फाइल उठाई, उसे खोला और उस पन्ने को देखा जिसमें अब कई छोटी छोटी लाइनें जुड़ चुकी थीं। उसने पेन उठाया, कुछ सेकंड तक पन्ने को देखा और फिर एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले की तरह ही छोटी, लेकिन बाकी सबसे जुड़ती हुई। उसने पेन रखा, फाइल बंद की, और इस बार उसे टेबल के बीच में नहीं रखा। उसने उसे थोड़ा किनारे सरका दिया, जैसे अब उसे हमेशा सामने रखने की जरूरत नहीं रही।
वह कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और कुछ सेकंड तक बाहर देखते हुए उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां ढीली की, जैसे वह किसी पकड़ को छोड़ रही हो, और फिर बिना कुछ कहे वह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सुबह की हल्की धूप आज कमरे में आते ही टेबल के उस किनारे पर जाकर ठहर गई जहां कियारा ने पिछली रात फाइल को थोड़ा सरका दिया था, जैसे वह अब हर चीज को बीच में रखकर नहीं बल्कि थोड़ी दूरी से देखना सीख रही हो, और उसकी आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले उसी तरफ देखा जहां वह फाइल अब केंद्र से हटकर रखी थी। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही बैठी रही, जैसे वह यह महसूस कर रही हो कि अब चीजों को पकड़कर रखने की बजाय उन्हें अपने स्थान पर रहने देना ही सही है, और फिर बिना किसी जल्दबाजी के उसने उठकर खड़े होना चुना। रेहान पहले से जागा हुआ था और इस बार वह खिड़की के पास नहीं बल्कि कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे वह इस बात को देखना चाहता हो कि कियारा अब अपने हर छोटे फैसले में कैसे बदल रही है। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक हल्की सी गहराई थी जो हर दिन और साफ होती जा रही थी। कियारा टेबल के पास गई, फाइल को हाथ में लिया, लेकिन उसे खोला नहीं। उसने बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रखा, फिर उसे वापस उसी जगह पर रख दिया जहां वह थी। आज उसे नहीं छुएंगे, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। रेहान ने हल्के से पूछा, तो आज? उसका सवाल छोटा था, लेकिन उसमें वही पुरानी समझ थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। आज देखते नहीं, समझते हैं। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक नई दिशा साफ झलक रही थी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, और इस बार उसकी नजरें ज्यादा देर तक नहीं रुकी, जैसे वह अब खुद को बार बार परखने की जरूरत महसूस नहीं करती। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा आज ज्यादा शांत थी। उसने आराम से नाश्ता किया, बीच बीच में कुछ सामान्य बातें की, और फिर बिना किसी अतिरिक्त बात के उठ गई। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, वहीं, और इस बार किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। रास्ते में वह खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार सिर्फ बाहर नहीं थीं। वह हर चीज को एक अलग नजर से देख रही थी, जैसे अब हर चीज उसके लिए सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि संकेत बन चुकी हो। जब कार उस जगह के पास पहुंची तो वहां की हलचल पहले से ज्यादा थी। वह छोटा सा ढांचा अब और फैल चुका था, लेकिन उसका फैलाव किसी एक दिशा में नहीं था, कहीं ज्यादा, कहीं कम, और कहीं बिल्कुल अलग। कियारा कार से उतरी और बिना किसी जल्दबाजी के उस जगह की तरफ बढ़ी। इस बार उसने सीधे बीच में जाने के बजाय थोड़ा किनारे खड़े होकर देखना चुना। लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, कोई जोड़ रहा था, कोई हटा रहा था, और कुछ लोग बस देख रहे थे। कियारा की नजरें हर छोटे बदलाव पर टिकती जा रही थीं, जैसे वह अब सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को समझना चाहती हो। रेहान उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनटों बाद कियारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह एक ऐसे हिस्से के पास रुकी जहां 3 लोग किसी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार वह हिस्सा गिर रहा था। कियारा ने कुछ सेकंड तक देखा, लेकिन इस बार उसने तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया। उसने बस उन लोगों को देखते रहने दिया, कैसे वे बार बार कोशिश कर रहे हैं, कैसे हर बार थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। फिर उसने हल्के से कहा, नीचे से पकड़ लो। उसके शब्द छोटे थे। उन्होंने उसी तरह किया। इस बार वह हिस्सा टिक गया। कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रेहान ने ये देखा और उसकी तरफ देखकर कहा, आपने बस इशारा किया। उसकी आवाज धीमी थी। कियारा ने चलते चलते कहा, काफी था। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर तक कियारा ने खुद हाथ बहुत कम लगाया। वह ज्यादा देख रही थी, समझ रही थी, और सिर्फ वही बोल रही थी जहां जरूरी था। यह अब एक अलग तरह की भागीदारी थी, न पूरी तरह बाहर, न पूरी तरह भीतर। एक जगह वह रुकी जहां एक नया हिस्सा जोड़ा गया था जो बाकी से बिल्कुल अलग था। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने उसे जोड़ा था। तुमने ये क्यों किया? उसने पूछा। उसने जवाब दिया, अच्छा लगा, अलग है। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। कियारा ने उस हिस्से को फिर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रेहान ने पूछा, आपने कुछ कहा नहीं? कियारा ने हल्के से कहा, जरूरी नहीं था। उसके शब्द छोटे थे। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। रोशनी कम हो रही थी, लेकिन उस जगह की हलचल अभी भी जारी थी। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई और पूरे ढांचे को देखने लगी। अब वह कोई एक आकार नहीं था, वह कई छोटे छोटे हिस्सों का मेल था जो पूरी तरह जुड़े नहीं थे, लेकिन अलग भी नहीं थे। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अब समझ आ रहा है। उसकी आवाज धीमी थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कियारा ने नजरें उस ढांचे पर रखते हुए कहा, ये तब चलता है जब इसे छोड़ दिया जाए। उसके शब्द शांत थे। कुछ देर बाद उसने मुड़कर कार की तरफ कदम बढ़ाए। रेहान उसके साथ था। कार में बैठते समय उसने एक बार पीछे देखा। लोग अब भी काम कर रहे थे,
कुछ नए चेहरे थे और वह ढांचा अब भी बदल रहा था। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी अब भारी नहीं थी, ये सहज थी। घर पहुंचकर डिनर के दौरान कियारा सामान्य थी, न ज्यादा बोल रही थी, न पूरी तरह चुप थी। वो हर बात में मौजूद थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की स्थिरता थी। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखी फाइल को देखा। उसने उसे उठाया, खोला और उस पन्ने को देखा। उसने पेन उठाया और कुछ सेकंड तक उसे हाथ में पकड़े रखा। फिर उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले से अलग लेकिन उसी दिशा में। उसने पेन रखा, फाइल बंद की और इस बार उसे वापस उसी जगह पर नहीं रखा। उसने उसे टेबल के दूसरे हिस्से पर रख दिया जहां रोशनी थोड़ी कम थी। फिर वह कुर्सी से उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। सुबह की रोशनी आज कमरे में फैलते हुए सीधे टेबल के उस हिस्से तक नहीं पहुंची जहां कियारा ने पिछली रात फाइल रखी थी, बल्कि वह थोड़ा दूर ही ठहर गई, जैसे जानबूझकर उसे पूरी तरह उजागर न करना चाहती हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने इसी आधी रोशनी को महसूस किया, जैसे आज का दिन भी पूरी तरह साफ नहीं होगा, बल्कि कुछ चीजें अपने आप सामने आएंगी। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी, कुछ सेकंड तक खामोश रही और फिर उसकी नजर उस फाइल पर गई जो अब सीधे सामने नहीं थी। उसने उसे देखा, लेकिन उसके भीतर उसे खोलने की कोई जल्दी नहीं थी, जैसे अब वह जानती हो कि हर जवाब उसी के अंदर नहीं मिलेगा। रेहान कमरे के एक कोने में खड़ा था और इस बार उसकी नजरें खिड़की से आती हल्की रोशनी और कियारा के बीच घूम रही थी, जैसे वही ये देख रहा हो कि आज वह किस दिशा में बढ़ेगी। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन उसमें अब एक गहरी समझ भी थी कि कियारा अब अपने फैसलों में पहले जैसी नहीं रही। कियारा धीरे धीरे उठी, टेबल के पास गई और फाइल को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रखा, फिर उसे वापस वहीं रख दिया। आज उसे रहने देते हैं, उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। रेहान ने हल्के से पूछा, तो आज क्या करेंगे? उसका सवाल छोटा था, लेकिन उसमें वही शांत जिज्ञासा थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। आज देखते नहीं, महसूस करते हैं। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह की गहराई थी। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें बहुत देर तक नहीं रुकी। वह अब खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह बस दिन को शुरू करना चाहती थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा आज ज्यादा शांत थी। उसने आराम से नाश्ता किया, बीच बीच में सामान्य बातें की और फिर बिना किसी अतिरिक्त बात के उठ गई। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, वहीं, और इस बार यह शब्द किसी आदत की तरह नहीं, बल्कि एक सहज निर्णय की तरह निकले। रास्ते में वह खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार बाहर की हर छोटी चीज पर टिकती जा रही थी, जैसे वह अब हर चीज को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि उसे अपने भीतर जगह दे रही है। जब कार उस जगह के पास पहुंची, तो वहां का दृश्य पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। अब वह जगह सिर्फ काम की नहीं रही थी, वह एक मिलने जुलने की जगह बन गई थी, जहां लोग रुकते थे, बातें करते थे और फिर अपने तरीके से कुछ जोड़ते या हटाते थे। कियारा कार से उतरी और इस बार सीधे बीच में जाने के बजाय थोड़ा किनारे खड़ी हो गई, जैसे वह पहले पूरी तस्वीर को देखना चाहती हो। रेहान उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कियारा की नजरें उस पूरे ढांचे पर घूम रही थी। अब उसमें कोई एक दिशा नहीं थी, लेकिन उसमें एक लय थी जो हर हिस्से को जोड़ रही थी। कुछ जगहें मजबूत थीं, कुछ कमजोर, लेकिन हर जगह एक कहानी थी कि वह कैसे बनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक जगह वह रुकी जहां दो लोग किसी हिस्से को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अटक रहा था। कियारा ने कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ से उस हिस्से को हल्का सा घुमाया और वह आसानी से निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गई। रेहान ने धीरे से कहा, आपने कुछ समझाया नहीं। कियारा ने चलते चलते कहा, उन्हें समझ आ गया। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक कियारा ने बहुत कम बोला, वह ज्यादा देख रही थी और जहां जरूरी था वहीं हल्का सा हस्तक्षेप कर रही थी। यह अब पूरी तरह अलग तरीका था, न वह पूरी तरह बाहर थी, न पूरी तरह नियंत्रण में। एक जगह वह रुकी जहां एक नया हिस्सा जोड़ा गया था जो बाकी से बिल्कुल अलग था। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने उसे जोड़ा था। ये टिकेगा? उसने पूछा। उसने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, शायद, अगर ऐसे ही रहे तो। कियारा ने उस हिस्से को फिर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रेहान ने पूछा, आपने कुछ बदला नहीं? कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि यह खुद बताएगा। उसके शब्द सीधे थे। शाम होने लगी थी, रोशनी धीमी हो रही थी, लेकिन उस जगह की हलचल अब भी बनी हुई थी। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई और पूरे ढांचे को देखने लगी।
अब उसमें कोई एक साफ आकृति नहीं थी, लेकिन उसमें एक निरंतरता थी, जैसे वह हर पल बदलते हुए भी एक ही चीज बना हुआ है। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, ये रुकता नहीं। उसकी आवाज धीमी थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कियारा ने नजरें उसी ढांचे पर रखते हुए कहा, और इसे रुकना भी नहीं चाहिए। उसके शब्द छोटे थे। कुछ देर बाद उसने मुड़कर कार की तरफ कदम बढ़ाए। रेहान उसके साथ था। कार में बैठते समय उसने एक बार पीछे देखा। लोग अब भी काम कर रहे थे, कुछ नए चेहरे थे, और वह ढांचा अब भी बदल रहा था। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी अब सहज थी, जैसे दोनों जानते थे कि जो हो रहा है वह बिना बोले भी समझ में आ रहा है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान कियारा सामान्य थी, न ज्यादा बोल रही थी, न पूरी तरह चुप थी। वो हर बात में मौजूद थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की शांति थी। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखी फाइल को देखा। इस बार उसने उसे तुरंत नहीं उठाया। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास गई। उसने फाइल खोली, उस पन्ने को देखा और पेन उठाया। उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले से अलग लेकिन उसी प्रवाह में। उसने पेन रखा, फाइल बंद की, और इस बार उसे वापस उसी जगह पर नहीं रखा। उसने उसे टेबल के किनारे रखा, जहां रोशनी और अंधेरा दोनों साथ थे। फिर वह मुड़ी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। सुबह की धूप आज कमरे में प्रवेश करते ही सीधे टेबल के किनारे रखी फाइल और उस पर टिके हल्के साए के बीच रुक गई, जैसे रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ मौजूद रहकर भी किसी संघर्ष में नहीं थे। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने इसी संतुलन को महसूस किया, न पूरी रोशनी, न पूरा साया, बल्कि दोनों का साथ होना। वह कुछ पल तक बिना हिले बैठी रही, जैसे वह इस बात को भीतर तक उतरने दे रही हो कि अब हर चीज को पूरी तरह उजागर करना या पूरी तरह छिपाना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे उसने उठकर बैठना चुना और उसकी नजर उस फाइल पर गई जिसे उसने पिछली रात किनारे रखा था। अब वह उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं रही थी, वह एक हिस्सा थी, लेकिन पूरा नहीं। रेहान कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वह पहले से ही जागा हुआ था और बस कियारा के जागने का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे वह अब हर दिन के छोटे छोटे बदलावों को पहचानने लगा हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, और फिर टेबल के पास जाकर फाइल को हाथ में लिया। उसने उसे खोला नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे पकड़े रखा, फिर वापस रख दिया। आज भी नहीं, उसने धीरे से कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, तो आज क्या बदलेगा? उसका सवाल छोटा था, लेकिन उसमें वही सहज जिज्ञासा थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। शायद कुछ नहीं, शायद सब। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह का संतुलन था। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आज उसकी नजरें ठहरी नहीं, जैसे अब वह खुद को देखने के बजाय अपने भीतर की स्थिति को समझ रही हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज थोड़ी अलग थी, न ज्यादा शांत, न ज्यादा सक्रिय, बस संतुलित। उसने आराम से नाश्ता किया, कुछ हल्की बातें की, और फिर बिना किसी अतिरिक्त बात के उठ गई। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, वहीं, और इस बार यह शब्द किसी आदत की तरह नहीं, बल्कि एक सहज दिशा की तरह निकले। रास्ते में वह खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें बाहर की हर चीज को अलग नजर से देख रही थी, जैसे अब वह हर चीज में एक ही पैटर्न नहीं ढूंढ रही, बल्कि हर चीज को उसकी अपनी जगह पर स्वीकार कर रही है। जब कार उस जगह के पास पहुंची, तो वहां का दृश्य अब और भी बदल चुका था। वह छोटा सा ढांचा अब एक खुली जगह में बदल चुका था, जहां अलग अलग हिस्से थे, कोई पूरा, कोई अधूरा, कोई मजबूत, कोई कमजोर, लेकिन सब एक साथ मौजूद थे। कियारा कार से उतरी और इस बार सीधे बीच में जाने के बजाय थोड़ा दूर खड़ी हो गई, जैसे वह पहले पूरे प्रवाह को समझना चाहती हो। रेहान उसके पास खड़ा था। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। कियारा की नजरें हर हिस्से पर घूम रही थी, कहीं कोई जोड़ रहा था, कहीं कोई हटा रहा था, और कहीं लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। यह अब सिर्फ एक काम की जगह नहीं रही थी, यह एक अनुभव बन चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक जगह वह रुकी जहां कुछ लोग एक हिस्से को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हिस्सा बाकी से जुड़ा हुआ था और हट नहीं रहा था। कियारा ने कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ कहे उसने उस हिस्से के एक किनारे को हल्का सा दबाया, और वह हिस्सा आसानी से अलग हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गई। रेहान ने हल्के से कहा, आपने फिर कुछ नहीं समझाया। कियारा ने चलते चलते कहा, जरूरत नहीं थी। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक वह ज्यादा कुछ नहीं बोली, वह सिर्फ देख रही थी, समझ रही थी, और जहां जरूरी था वहीं हल्का सा हस्तक्षेप कर रही थी। यह अब एक नया संतुलन था, न पूरी तरह शामिल, न पूरी तरह अलग। एक जगह वह रुकी जहां एक नया हिस्सा जोड़ा गया था, जो बाकी से बिल्कुल अलग था।
वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने उसे जोड़ा था। अगर यह गिरा तो, उसने पूछा। उसने थोड़ा सोचकर कहा, तो फिर से बनाएंगे। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रेहान ने पूछा, आपने उसे रोका नहीं? कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि गिरना भी जरूरी है। उसके शब्द सीधे थे। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। रोशनी कम हो रही थी, लेकिन उस जगह की हलचल अब भी बनी हुई थी। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई और पूरे ढांचे को देखने लगी। अब उसमें कोई एक दिशा नहीं थी, लेकिन उसमें एक निरंतरता थी, जैसे वह हर पल बदलते हुए भी एक ही चीज बना हुआ है। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अब ये खुद सीख रहा है। उसकी आवाज धीमी थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कियारा ने नजरें उसी ढांचे पर रखते हुए कहा, और हमें बस देखना है। उसके शब्द छोटे थे। कुछ देर बाद उसने मुड़कर कार की तरफ कदम बढ़ाए। रेहान उसके साथ था। कार में बैठते समय उसने एक बार पीछे देखा। लोग अब भी काम कर रहे थे, कुछ नए चेहरे थे, और वह ढांचा अब भी बदल रहा था। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी अब सहज थी, जैसे दोनों जानते थे कि जो हो रहा है वह बिना बोले भी समझ में आ रहा है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान कियारा सामान्य थी, न ज्यादा बोल रही थी, न पूरी तरह चुप थी। वह हर बात में मौजूद थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की स्थिरता थी। कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर रखी फाइल को देखा। इस बार उसने उसे उठाया, खोला और उस पन्ने को देखा। उसने पेन उठाया और कुछ सेकंड तक उसे हाथ में पकड़े रखा। फिर उसने एक और छोटी लाइन जोड़ दी, पहले से अलग लेकिन उसी दिशा में। उसने पेन रखा, फाइल बंद की, और इस बार उसे टेबल के बीच में नहीं रखा। उसने उसे वहीं रखा जहां सुबह रोशनी और साया साथ थे। फिर वह मुड़ी और बिना कुछ कहे खिड़की की तरफ बढ़ गई। शाम की भीड़ धीरे धीरे उस खुले स्थान को एक अलग ही रूप दे रही थी, जहां पिछले कुछ दिनों से बिना किसी तय योजना के चीजें बनती और बदलती चली आ रही थीं। और कियारा जब उस जगह पर पहुंची तो उसने पहली बार यह महसूस किया कि अब वह सिर्फ उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रही, बल्कि वह खुद भी उस प्रवाह में घुल चुकी है जिसे उसने शुरू तो किया था, लेकिन अब वह उससे अलग नहीं रहा। आज वहां पहले से ज्यादा लोग थे, कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए, और कुछ बिना किसी कारण के बस रुक जाने के लिए। यह अब कोई प्रयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक जीवित जगह बन चुकी थी जहां हर मिनट कुछ न कुछ बदल रहा था। कियारा इस बार सीधे बीच में नहीं गई। उसने थोड़ा किनारे रुककर पूरा दृश्य देखा। एक तरफ कुछ लोग किसी हिस्से को मजबूत बना रहे थे, दूसरी तरफ दो लड़कियां किसी अलग आकार को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं, और बीच में खड़े कुछ लोग बस बातें करते हुए उस बदलाव को देख रहे थे, जैसे ये कोई रोज का हिस्सा बन चुका हो। उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा उठी, यह अब किस दिशा में जा रहा है? लेकिन इस सवाल के साथ कोई बेचैनी नहीं थी। रेहान उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने भी इस बार कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें कियारा पर थीं, जैसे वह उसके भीतर चल रहे बदलाव को पढ़ रहा हो। कुछ पल बाद कियारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने किसी को रोका नहीं, किसी को बुलाया नहीं। वह बस चलती रही, हर हिस्से को ध्यान से देखते हुए। एक जगह उसने देखा कि एक हिस्सा बार बार गिर रहा था, लेकिन उसे ठीक करने वाले लोग अब हंसते हुए उससे फिर से बना रहे थे, बिना चिढ़े, बिना रुके। कियारा कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रेहान ने धीमे से कहा, आपने कुछ नहीं किया। कियारा ने हल्के से जवाब दिया, अब उन्हें पता है, और उसके शब्दों में कोई दावा नहीं था, सिर्फ एक स्वीकार था। थोड़ी दूर पर वह रुकी जहां कुछ नए लोग पहली बार उस ढांचे को छू रहे थे। उनमें हिचकिचाहट थी, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। कियारा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, जैसा लगे वैसा, और आगे बढ़ गई। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे काम शुरू किया। दोपहर ढलने लगी थी, रोशनी का रंग बदल रहा था, और उसी के साथ उस जगह की गति भी थोड़ी बदल रही थी। अब कुछ लोग जा रहे थे, कुछ नए आ रहे थे, और काम लगातार जारी था। कियारा अब पूरी तरह उस माहौल के भीतर थी, लेकिन बिना किसी केंद्र बने। यह एक अलग स्थिति थी जहां उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी, लेकिन उसका होना फिर भी महसूस हो रहा था। वह एक जगह जाकर रुक गई जहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर बस देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। कियारा उसके पास खड़ी हुई। आप कुछ कर नहीं रहे? उसने पूछा। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब कर रहे हैं, मुझे देखने में मजा आ रहा है। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रेहान ने धीमे से कहा, आप भी वही कर रही हैं। कियारा ने उसकी तरफ देखा, शायद, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पहली बार बिना किसी सोच के। शाम और गहरी हो गई थी। अब वहां रोशनी कम थी, लेकिन लोगों की मौजूदगी अभी भी बनी हुई थी।
कुछ लोग मोबाइल की रोशनी में काम कर रहे थे, कुछ बस खड़े होकर बातें कर रहे थे। ये जगह अब दिन या रात पर निर्भर नहीं थी, ये खुद चल रही थी। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने पूरे ढांचे को देखा, कोई सीधी रेखा नहीं, कोई तय सीमा नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ जुड़ा हुआ। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली, जैसे वह इस पूरे दृश्य को अपने भीतर उतार रही हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं पूछा। कियारा ने एक बार फिर उस जगह को देखा, अब बिना किसी सवाल के। फिर वह मुड़ी और बिना किसी जल्दबाजी के चलने लगी। रेहान उसके साथ था। कार की तरफ जाते हुए दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये खामोशी अब अलग थी। इसमें कोई अनकहा सवाल नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था। कार में बैठते ही कियारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर की रोशनी अब पूरी तरह जल चुकी थी और रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर चली गई। आज उसने डाइनिंग टेबल पर ज्यादा समय नहीं बिताया, बस कुछ सामान्य बातें हुई और फिर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने टेबल की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह उसके पास नहीं गई। वह सीधे खिड़की के पास गई, लेकिन वहां रुकने के बजाय उसने पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर देखने लगी। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, कोई जल्दी में था, कोई धीरे चल रहा था, और सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही। फिर उसने खिड़की से हटकर कमरे के बीच में कदम रखा। उसकी नजरें अब किसी एक चीज पर नहीं थीं, वह पूरे कमरे को एक साथ देख रही थी, जैसे वह पहली बार उसे ऐसे देख रही हो। दरवाजे के पास खड़ा रेहान उसे देख रहा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिलाया। फिर वह कमरे से बाहर निकल गई। रात की हल्की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी जब सुबह की पहली रोशनी शहर की सड़कों पर फैलनी शुरू हुई, और उसी समय कियारा घर से बाहर निकलकर कार तक पहुंची, बिना इस बार किसी तय दिशा के, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि आज का दिन किसी एक जगह के लिए नहीं होगा, बल्कि उस पूरी चीज को देखने के लिए होगा जो अब कई जगहों पर फैलने लगी है। ड्राइवर ने बिना पूछे इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार कियारा ने तुरंत कोई आदेश नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक खामोश बैठकर सामने की सड़क को देखा, जैसे वह तय कर रही हो कि उसे किस दिशा में जाना है, और फिर उसने धीरे से कहा, चलो, जहां भी रास्ता खुला हो। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें कोई भ्रम नहीं था। रेहान उसके साथ बैठा था और उसने इस बार कोई सवाल नहीं किया। वो बस कियारा को देख रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि अब वह खुद रास्ता नहीं चुन रही, बल्कि रास्ते को अपने सामने आने दे रही है। कार शहर के बीच से निकलकर अलग अलग सड़कों से गुजरने लगी। कहीं भीड़ थी, कहीं खालीपन, कहीं दुकानें खुल रही थीं और कहीं लोग पहले से अपने काम में लगे थे। कियारा की नजरें हर जगह ठहरती थीं, लेकिन रुकती नहीं थीं, जैसे वह हर दृश्य को अपने भीतर जोड़ रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा, यहाँ रोको, और कार एक छोटे चौराहे के पास रुक गई जहाँ कुछ लोग सुबह की चाय के साथ खड़े थे और एक तरफ दो लोग अपना छोटा सा सेटअप लगा रहे थे। ये जगह उस बड़े प्लॉट जैसी नहीं थी जहां वह पिछले दिनों जाती रही थी, लेकिन उसमें वही शुरुआत का एहसास था, बिना किसी तय ढांचे के कुछ शुरू होने वाला। कियारा कार से उतरी और सीधे उस तरफ बढ़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी होकर देखती रही कि वे लोग क्या कर रहे हैं। वे दोनों शायद कोई छोटा स्टॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कैसे जमाई जाएं। एक लकड़ी का टुकड़ा बार बार फिसल रहा था और वे दोनों उसे पकड़कर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने हल्के से आगे बढ़कर उस टुकड़े को एक अलग कोण से टिकाया और बिना कुछ समझाए पीछे हट गई। इस बार वह टुकड़ा अपनी जगह पर टिक गया। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कियारा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। रेहान उसके पास आया और धीमे से कहा, आपने उन्हें बताया नहीं कि क्यों? कियारा ने चलते चलते कहा, उन्हें खुद समझना होगा, और उसके शब्दों में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक साफ दिशा थी। वे दोनों आगे बढ़े। ये जगह अलग थी, यहाँ कोई बड़ा ढांचा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन हर छोटी चीज में वही ऊर्जा थी जो उस प्लॉट पर थी। कियारा अब हर जगह उस एक ही पैटर्न को नहीं देख रही थी, वह अलग अलग जगहों पर उसी भावना को पहचान रही थी, जहां लोग बिना ज्यादा सोच के कुछ शुरू कर रहे थे और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद वह एक सड़क के किनारे रुक गई जहां कुछ बच्चे खेलते खेलते किसी पुराने सामान को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कोई योजना नहीं थी, वे बस जो हाथ में था उसे जोड़ रहे थे, और हर बार जब कुछ गिरता था वे हंसते हुए उसे फिर से बनाते थे। कियारा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। रेहान ने पूछा, आप यहाँ क्यों रुकी? कियारा ने धीरे से कहा, क्योंकि यही सबसे साफ है। उसके शब्द छोटे थे। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई।
दोपहर होने तक वे शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजर चुके थे। हर जगह कुछ न कुछ बन रहा था, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं अधूरा, कहीं थोड़ा ज्यादा बना हुआ। कियारा अब किसी एक जगह को पकड़कर नहीं देख रही थी, वह पूरे शहर को एक ही प्रवाह की तरह देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि जो उसने शुरू किया था वह सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। एक जगह वह रुकी जहां एक छोटा कैफे था। अंदर कुछ लोग बैठे थे, कोई काम कर रहा था, कोई बात कर रहा था और कोई बस बैठा हुआ था। कियारा अंदर गई और बिना कुछ कहे एक कोने में बैठ गई। रेहान उसके सामने बैठा। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर कियारा ने धीरे से कहा, ये हर जगह है। उसकी आवाज धीमी थी। रेहान ने पूछा, क्या? कियारा ने आसपास देखते हुए कहा, जो हम बना रहे थे। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कियारा उठी। उसने बिल नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं पूछा, बस बाहर निकल गई। कार में बैठते समय उसने इस बार कोई दिशा नहीं दी। ड्राइवर ने खुद ही रास्ता पकड़ लिया। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। शहर की रोशनी जलने लगी थी और हर जगह हलचल बढ़ रही थी। कियारा खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी नजरें किसी एक चीज पर नहीं थी। वह सब कुछ एक साथ देख रही थी, जैसे अब हर चीज उसके लिए जुड़ी हुई है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। अब? उसने पूछा। कियारा ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से कहा, अब कुछ नहीं। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी स्पष्टता थी। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर चली गई। आज उसने डिनर पर ज्यादा समय नहीं बिताया, बस सामान्य बातें हुई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने टेबल की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह वहां नहीं रुकी। वह सीधे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही, जैसे वह पूरे दिन को एक साथ महसूस कर रही हो। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे से बाहर निकल गई। सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि कियारा घर के बाहर खड़ी कार तक पहुंच चुकी थी, और इस बार उसके कदमों में किसी तय दिशा की आदत नहीं थी, बल्कि एक खुलापन था जो उसे हर दिन थोड़ा और अलग बना रहा था, जैसे वह अब किसी जगह पर जाने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रवाह को समझने के लिए निकलती हो जो बिना पूछे हर तरफ फैल रहा है। उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और कुछ पल तक सामने देखते हुए चुप रही, जैसे वह खुद को किसी एक दिशा में बांधना नहीं चाहती। और फिर उसने हल्के से कहा, चलो, बिना ये बताए कि कहाँ, और ड्राइवर ने भी बिना सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रेहान उसके साथ बैठा था और उसने इस बार भी कुछ नहीं पूछा। उसकी नजरें कियारा के चेहरे पर थीं, जहां अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक तरह की सहजता थी, जैसे वह अब हर चीज को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने और उसके साथ चलने लगी है। कार शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती रही। कुछ सड़कें खाली थीं, कुछ पर भीड़ थी, कुछ जगहें आधी जागी हुई थीं और कुछ पूरी तरह सक्रिय थीं। कुछ देर बाद कियारा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यहीं, और कार एक ऐसे इलाके के पास रुक गई जहां छोटे छोटे काम चल रहे थे। कोई दुकान खोल रहा था, कोई सामान सजा रहा था और कुछ लोग बस खड़े होकर दिन की शुरुआत कर रहे थे। कियारा कार से उतरी और बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़ गई। ये जगह अलग थी, न वह बड़ा प्लॉट, न वह भीड़भाड़ वाला सिटी सेंटर, लेकिन यहाँ भी वही चीज थी, कुछ बनने की शुरुआत, बिना किसी तय योजना के। कियारा एक छोटी सी दुकान के सामने रुकी जहाँ एक आदमी अपने स्टॉल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक हिस्सा बार बार झुक जा रहा था। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसने आगे बढ़कर उस हिस्से को हल्का सा उठाकर दूसरी तरफ टिकाया और फिर पीछे हट गई। इस बार वह हिस्सा अपनी जगह पर टिक गया। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कियारा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। रेहान ने धीमे से कहा, आप हर जगह वही कर रही हैं। कियारा ने चलते चलते कहा, नहीं, हर जगह अलग है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक साफ फर्क था। वे दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर कुछ लोग मिलकर एक छोटा ढांचा बना रहे थे, शायद अस्थायी, शायद कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें वही ऊर्जा थी जो हर जगह दिख रही थी। कियारा वहां जाकर रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी होकर देखती रही कि वे लोग कैसे बिना किसी तय योजना के काम कर रहे हैं, कभी कुछ जोड़ते, कभी हटाते और फिर आगे बढ़ जाते। एक लड़का वहां थोड़ा उलझ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला टुकड़ा कहाँ लगाना है। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बस इतना कहा, जहां खाली लगे, और आगे बढ़ गई। रेहान ने उसकी तरफ देखा, आपने उसे पूरा नहीं बताया। कियारा ने हल्के से कहा, पूरा कोई नहीं बता सकता। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सूरज ऊपर था और शहर अब पूरी तरह जाग चुका था। हर जगह कुछ न कुछ चल रहा था, कोई काम, कोई बातचीत, कोई शुरुआत।
कियारा अब किसी एक जगह पर नहीं रुक रही थी, वह चलती जा रही थी जैसे वह इस पूरे शहर को एक साथ देख रही हो। एक जगह वह रुकी जहां कुछ लोग एक पुराने ढांचे को तोड़ रहे थे। वे उसे पूरी तरह नहीं गिरा रहे थे, बस कुछ हिस्सों को हटाकर नया बना रहे थे। कियारा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। आप इसे भी देख रही हैं? रेहान ने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि बनना और टूटना साथ चलता है। उसके शब्द छोटे थे। वे दोनों आगे बढ़े। अब कियारा की चाल में कोई रुकावट नहीं थी, वह हर चीज को एक प्रवाह में देख रही थी। शाम के करीब वे एक शांत जगह पर पहुंचे जहां भीड़ कम थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने काम में लगे थे। कियारा ने वहां रुकना चुना। उसने कुछ सेकंड तक चारों तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे एक किनारे पर खड़ी हो गई। रेहान उसके पास था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रेहान ने पूछा, अब क्या समझ आया? कियारा ने सामने देखते हुए कहा कि यह किसी एक जगह का नहीं है। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने कुछ नहीं कहा। कियारा ने आगे कहा, और इसे किसी एक जगह पर रोक भी नहीं सकते। उसकी आवाज धीमी थी। शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। सड़क पर लाइटें जलने लगी थीं और शहर की गति फिर से बदल रही थी, दिन से रात की तरफ। कियारा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह इस पूरे दिन को अपने भीतर समेट रही हो। फिर वह मुड़ी और कार की तरफ चल दी। रेहान उसके साथ था। कार में बैठते समय कियारा ने इस बार पीछे नहीं देखा। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी अब अलग थी। इसमें कोई सवाल नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था। घर पहुंचकर कियारा सीधे अंदर चली गई। आज उसने डाइनिंग टेबल पर ज्यादा समय नहीं बिताया, बस सामान्य बातें हुई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने टेबल की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह उसके पास नहीं गई। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही, जैसे वह पूरे दिन को महसूस कर रही हो, हर जगह, हर बदलाव, हर छोटी चीज। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, कोई सोच नहीं, बस एक हल्की सी स्पष्टता थी। फिर वह मुड़ी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। दोपहर की धूप आज सीधे सड़कों पर गिरती हुई भी किसी एक जगह पर टिक नहीं रही थी, जैसे शहर खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि उसकी गति कहाँ ठहरे। और कियारा उसी अनिश्चित लय के बीच कार से उतरकर एक व्यस्त बाजार की तरफ बढ़ी, जहां हर कदम के साथ आवाजें, रंग और हलचल एक साथ उसके सामने खुलती जा रही थी। ये जगह पहले देखी हुई जगहों से अलग थी। यहाँ कुछ बन नहीं रहा था, बल्कि हर चीज पहले से बनी हुई होकर भी हर पल बदल रही थी। और कियारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भीड़ के बीच चलना शुरू किया, जैसे वह अब किसी खास ढांचे को नहीं, बल्कि उसी बदलती हुई गति को समझना चाहती हो। रेहान उसके साथ था, लेकिन इस बार वह थोड़ा पीछे चल रहा था, जैसे वह उसे उस भीड़ के साथ खुद को मिलाते हुए देखना चाहता हो। कियारा की चाल पहले जैसी सीधी नहीं थी। वह हर कुछ कदम पर थोड़ा धीमी हो जाती, कभी किसी दुकान के सामने रुकती, कभी किसी बातचीत की तरफ ध्यान देती, और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती। उसकी नजरें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, वह हर छोटी चीज को पकड़ रही थी, जैसे वह हर जगह एक ही चीज ढूंढ रही हो, लेकिन अलग अलग रूप में। एक जगह वह रुकी जहां कुछ लोग मिलकर एक छोटे से स्टॉल को बदल रहे थे। जो सुबह तक एक चीज था, अब उसे कुछ और बनाया जा रहा था। लकड़ी के टुकड़े हटाए जा रहे थे, नए जोड़े जा रहे थे, और कोई भी ये तय नहीं कर रहा था कि आखिर यह बनेगा क्या। कियारा कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक किनारे को हाथ से पकड़कर थोड़ा घुमाया। उस छोटे से बदलाव से पूरा ढांचा थोड़ा संतुलित हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हटाकर पीछे हो गई। रेहान ने पास आकर कहा, आप अब भी जोड़ रही हैं। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं नहीं, बस दिख रहा है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें कोई दावा नहीं था। वे दोनों आगे बढ़े। बाजार के बीच में कुछ बच्चे किसी टूटे हुए सामान से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई नियम नहीं, कोई योजना नहीं, बस कोशिश। कियारा उनके पास रुकी, कुछ पल तक देखती रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रेहान ने पूछा, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा? कियारा ने हल्के से कहा, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर धीरे धीरे गहराती जा रही थी। बाजार की भीड़ अब और घनी हो गई थी, और हर तरफ अलग अलग चीजें हो रही थी। कहीं कुछ बन रहा था, कहीं कुछ टूट रहा था, कहीं बस बातें हो रही थी। कियारा अब किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी, वह पूरे माहौल को एक साथ देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि जो वह देख रही है, वह किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। एक मोड़ पर वह रुकी जहां कुछ लोग एक पुराने ढांचे को पूरी तरह बदलने में लगे थे। वे उसे गिरा नहीं रहे थे, बल्कि उसके हिस्सों को अलग अलग करके फिर से जोड़ रहे थे। कियारा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रेहान ने धीमे से कहा, आप अब रोकती नहीं हैं।
कियारा ने चलते चलते कहा, क्योंकि रुकना जरूरी नहीं है। उसके शब्द छोटे थे। शाम की तरफ बढ़ते हुए वे बाजार से बाहर निकले और एक खुली सड़क पर आ गए जहां भीड़ कम थी। यहाँ हवा थोड़ी हल्की थी और आवाजें भी कम थीं। कियारा कुछ कदम चलकर रुक गई। उसने सामने देखा, सड़क लंबी थी, खाली भी नहीं, भरी भी नहीं, और हर दिशा में जाती हुई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। रेहान उसके पास आया। अब क्या? उसने पूछा। कियारा ने धीरे से कहा, अब कुछ तय नहीं करना है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक साफ स्थिरता थी। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। फिर कियारा ने बिना कुछ कहे आगे चलना शुरू किया। वे दोनों कार तक पहुंचे और अंदर बैठ गए। रास्ते में कियारा खामोश रही, लेकिन उसकी नजरें इस बार किसी एक दिशा में नहीं थी। वह जैसे हर चीज को एक साथ देख रही थी, जैसे वह अब किसी एक जगह से जुड़ी नहीं है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। आप अब हर जगह देख रही हैं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि यह हर जगह है। उसके शब्द सीधे थे। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर चली गई। आज उसने डाइनिंग टेबल पर ज्यादा समय नहीं बिताया, बस कुछ सामान्य बातें हुई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। इस बार उसकी नजरें किसी एक चीज पर नहीं ठहरी, न टेबल पर, न फाइल पर। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही, जैसे वह पूरे दिन को अपने भीतर महसूस कर रही हो। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई सवाल नहीं था, कोई सोच नहीं, बस एक हल्की सी समझ थी। फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे से बाहर चली गई। दोपहर की धूप आज शहर की इमारतों के बीच अटकती हुई नीचे गिर रही थी, जैसे हर सतह पर रुककर अपना असर छोड़ना चाहती हो। और कियारा उसी रोशनी के बीच एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी, जहां से पूरा शहर एक साथ दिखाई देता था, नजरों की सीमा तक फैला हुआ। हर तरफ अलग अलग गति, अलग अलग कहानियां, और हर जगह कुछ न कुछ बदलता हुआ। ये जगह उसने खुद चुनी थी, बिना किसी तय वजह के, बस इसलिए कि वह उस पूरे फैलाव को एक साथ देख सके जिसे वह पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में समझने की कोशिश कर रही थी। रेहान उसके साथ था, लेकिन इस बार वह थोड़ा पीछे खड़ा था, जैसे वह उसे उस ऊंचाई से शहर को अपने तरीके से देखने देना चाहता हो। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक स्थिरता थी, और नीचे की आवाजें यहाँ तक आते आते धीमी हो चुकी थीं, बस एक हल्का सा शोर जो ये याद दिला रहा था कि सब कुछ अब भी चल रहा है। कियारा की नजरें शहर पर घूम रही थीं, कहीं भीड़ थी, कहीं खालीपन, कहीं कुछ बन रहा था, कहीं कुछ टूट रहा था, और कहीं लोग बस अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे। उसने कोई एक जगह नहीं देखी, वह सब कुछ एक साथ देख रही थी, जैसे वह अब किसी एक हिस्से को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पूरे प्रवाह को समझ रही है। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। रेहान धीरे धीरे उसके पास आया। अब ऊपर से देख रही हैं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, नीचे समझ नहीं आया। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक साफ बदलाव था। रेहान ने कुछ नहीं कहा। कियारा ने आगे कहा, ये कहीं रुकता नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी। उसने सामने एक सड़क की तरफ देखा जहां गाड़ियां लगातार चल रही थी, कोई रुकती नहीं, बस गति बदलती रहती थी। कुछ पल बाद वह मुड़ी और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वे दोनों नीचे उतरे और बिल्डिंग के बाहर आ गए। सड़क पर वही हलचल थी, लोग, आवाजें, गाड़ियां, लेकिन अब कियारा की नजरें अलग थीं, जैसे वह अब इस सब को पहले की तरह नहीं देख रही। वह बिना किसी तय दिशा के चलने लगी। रेहान उसके साथ था। कुछ कदम बाद वह एक ऐसे मोड़ पर रुकी जहां 3 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। उसने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर बिना ज्यादा सोचे एक रास्ता चुन लिया। क्यों यही? रेहान ने पूछा। कियारा ने चलते चलते कहा, क्योंकि अभी यही सामने है। उसके शब्द छोटे थे। वे दोनों आगे बढ़े। ये रास्ता थोड़ा शांत था, यहाँ भीड़ कम थी, लेकिन हलचल पूरी तरह गायब नहीं थी। कुछ लोग अपने काम में लगे थे, कुछ धीरे धीरे चल रहे थे। कियारा एक जगह रुकी जहां एक आदमी अपने पुराने ठेले को नया रूप देने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ हिस्से हटाए थे, कुछ नए जोड़ रहा था, लेकिन अभी वह अधूरा था। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने बिना कुछ कहे एक ढीले हिस्से को उठाकर सही जगह पर टिकाया। आदमी ने उसकी तरफ देखा। कियारा आगे बढ़ गई। रेहान ने हल्के से कहा, आप अब भी वही कर रही हैं। कियारा ने बिना रुके जवाब दिया, बस जहां जरूरत दिखे। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। एक जगह वे रुके जहां कुछ लोग मिलकर एक नई चीज बना रहे थे। कोई बड़ा ढांचा नहीं, लेकिन उसमें वही ऊर्जा थी जो हर जगह दिख रही थी। कियारा कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही। इस बार उसने कुछ नहीं किया, वह बस देखती रही। रेहान ने पूछा, आपने कुछ नहीं किया? कियारा ने हल्के से कहा, ये बिना मेरे भी हो रहा है। उसके शब्द छोटे थे।
शाम करीब आने लगी थी। रोशनी का रंग बदल रहा था और उसी के साथ शहर की गति भी। कियारा धीरे धीरे पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने सामने देखा, लोग अब भी काम कर रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने गहरी सांस ली। रेहान उसके पास था। अब उसने पूछा। कियारा ने धीरे से कहा, अब कुछ पकड़ना नहीं है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह की स्थिरता थी। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते समय कियारा ने इस बार पीछे नहीं देखा। रास्ते में वह खामोश रही। शहर की लाइटें जल चुकी थीं और सड़कें अब भी भरी हुई थीं। रेहान ने एक बार उसकी तरफ देखा। कियारा की नजरें सामने थीं, स्थिर, बिना किसी भटकाव के। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर चली गई। आज उसने डाइनिंग टेबल पर ज्यादा समय नहीं बिताया। कुछ सामान्य बातें हुई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। इस बार उसकी नजरें किसी एक चीज पर नहीं रुकी। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक साफ सी स्थिरता थी। फिर वह मुड़ी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। सुबह की रोशनी आज शहर पर किसी एक जगह ठहरने के बजाय फैलती चली गई, जैसे हर दिशा को बराबर छूना चाहती हो। और कियारा उसी फैलाव के बीच कार से उतरकर एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां 4 अलग अलग रास्ते एक साथ मिलते थे, हर रास्ता अपनी अलग गति और अलग भीड़ के साथ आगे बढ़ता हुआ। और कुछ पल के लिए वह वहीं रुक गई, जैसे वह इस मिलन बिंदु को महसूस करना चाहती हो, जहां कोई एक दिशा तय नहीं होती, लेकिन हर दिशा संभव होती है। उसने चारों तरफ देखा। एक तरफ बाजार की तरफ जाती भीड़ थी, दूसरी तरफ ऑफिस की इमारतों की ओर बढ़ते लोग, तीसरी तरफ शांत कॉलोनी की सड़क और चौथी तरफ एक खुला रास्ता जो दूर तक फैला हुआ था। और उसने बिना किसी सोचे समझे उसी चौथे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। रेहान उसके साथ था और उसने इस बार भी कोई सवाल नहीं किया। उसकी नजरें बस कियारा के कदमों पर थीं, कितने सहज, कितने बिना दबाव के, जैसे अब हर फैसला सोचकर नहीं, महसूस करके लिया जा रहा हो। रास्ता धीरे धीरे शहर के शोर से दूर ले जा रहा था। भीड़ कम होती जा रही थी, आवाजें धीमी हो रही थीं और हवा में एक अलग तरह की खुलावट थी। कुछ दूर चलने के बाद कियारा एक खाली पड़े मैदान के किनारे रुक गई। वहां कुछ लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई छोटे ढांचे बना रहा था, कोई पुराने सामान को जोड़कर कुछ नया बना रहा था, और कुछ लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। ये जगह पहले की जगहों से अलग थी, लेकिन उसमें वही लय, बिना किसी तय योजना के चीजों का बनना और बदलना। कियारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने किसी को रोका नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। वो बस चलती रही, हर छोटे बदलाव को देखते हुए। एक जगह उसने देखा कि एक हिस्सा बार बार गिर रहा है, लेकिन वहां काम कर रहे लोग अब उसे लेकर परेशान नहीं थे। वे हर बार उसे फिर से बनाते, थोड़ा बदलते और आगे बढ़ जाते। वह कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही। रेहान ने धीरे से कहा, आप कुछ नहीं कर रही। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि यह खुद सीख रहा है। उसके शब्द छोटे थे। वे दोनों आगे बढ़े। एक जगह वह रुकी जहां 2 लोग किसी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। कियारा ने कुछ सेकंड तक देखा, फिर बस इतना कहा, सीधा मत रखो, थोड़ा घुमाओ, और आगे बढ़ गई। उन्होंने वैसा ही किया। इस बार वह हिस्सा टिक गया। रेहान ने उसकी तरफ देखा, बस इतना ही। कियारा ने चलते चलते कहा, काफी था। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज ऊपर था, लेकिन उसकी गर्मी अब उतनी तेज नहीं लग रही थी। कियारा अब हर जगह रुक नहीं रही थी। वह चलती जा रही थी, जैसे उसे अब किसी एक जगह को समझने की जरूरत नहीं रही। कुछ देर बाद वह मैदान के बीच में जाकर रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, अलग अलग लोग, अलग अलग काम, लेकिन एक ही प्रवाह। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। रेहान उसके पास आया। अब क्या दिख रहा है? उसने पूछा। कियारा ने धीरे से कहा, कुछ भी अलग नहीं है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें गहराई थी। रेहान ने कुछ नहीं कहा। कियारा ने आगे कहा, बस जगह बदलती है। उसकी आवाज धीमी थी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी। रोशनी का रंग बदल रहा था और उसी के साथ उस जगह की गति भी। कियारा थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने पूरे मैदान को एक साथ देखा। अब उसमें कोई एक केंद्र नहीं था, हर हिस्सा अपने आप में चल रहा था, लेकिन सब एक साथ जुड़े हुए थे। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा। अब उसने पूछा। कियारा ने धीरे से कहा, अब बस चलना है। उसके शब्द छोटे थे। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। कार में बैठते समय कियारा ने इस बार पीछे नहीं देखा।
रास्ते में वह खामोश रही। शहर की लाइटें जल चुकी थीं और सड़कें अब भी भरी हुई थीं। रेहान ने एक बार उसकी तरफ देखा। कियारा की नजरें सामने थीं, स्थिर, बिना किसी भटकाव के। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर चली गई। आज उसने डाइनिंग टेबल पर ज्यादा समय नहीं बिताया। कुछ सामान्य बातें हुई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। इस बार उसकी नजरें किसी एक चीज पर नहीं रुकी। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा उसके पास से गुजरी और बिना कुछ कहे बाहर चली गई। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।